गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम रुचिका और आज के सेशन में आपका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का दिन बहुत 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 खास है। और वो खास क्यों है? आज दो वजह है आज खास होने की, नहीं कहूंगी तीन। पहली वजह है, आज का दिन बहुत बड़ा है। 888 आप सबने सुना होगा, मैनिफेस्टेशन डे है आज का। दूसरा रीजन है, हमने आज इस सीरीज को एवरी थर्सडे हम मनी डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं और इसे मंडे को एग्जीक्यूट भी करते हैं। और तीसरा बड़ा रीजन है, जिन जो आज हमें ये सिखाने जा रही है उनके बारे में। तो ये तीन तीन बड़े रीजन है। अपनी टीम के अंदर 1 मिनट का टाइम आपके पास है। जब तक मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, फटाफट से कॉल कीजिए और सारे लोगों को जल्दी बुलाइए। इस मनी डे को, आज इस मैनिफेस्टेशन डे को मिस नहीं करना है। तो दोस्तों, मेरा नाम रुचिका, गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ, डायमंड डायरेक्टर हूँ। डायमंड डायरेक्टर होने से पहले क्या थी, एक सिंपल सी हाउसवाइफ हुआ करती थी, और वो भी डिपेंडेंट हाउसवाइफ। इस बिजनेस में आई थी सपनों को लेकर के, बहुत बड़े बड़े सपनों को लेके। और एक सबसे बड़ा मेरा सपना जो था इसलिए कहूंगी क्योंकि वो पूरा हो चुका है। इस बिजनेस में आई थी सिर्फ ये सोच करके कि अपने हस्बैंड को एक पैसिव इनकम प्रोवाइड कर सकूं। मेरे हस्बैंड की जॉब प्राइवेट है, और मुझे हमेशा डर लगता था कि आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ कैसी होगी। तो मैंने उनको कहा था, रिटायरमेंट तक आप कमा के खिला दो, रिटायरमेंट के बाद मेरी जिम्मेदारी। तो दोस्तों, वो मेरा सपना, आज की डेट में मैं 1 लाख प्लस अर्नर हूं, तो वो सपना तो पूरा हो गया। अब टीम के लिए बहुत बड़े बड़े सपने हैं। अपने लिए एक बहुत खूबसूरत सा फार्म हाउस बनाना चाहती हूँ, वो भी मोदी केयर से बिल्कुल फ्री। अचीवमेंट की बात करूं तो 1 लाख इनकम तो बहुत छोटी सी इनकम है। इस बिजनेस में तो करोड़ों कमाए जा सकते हैं। लेकिन साथ अचीवमेंट्स से मैंने 3 फॉरेन ट्रिप्स लिए, श्रीलंका अपनी टीम के 11 लोगों के साथ जा रही हूँ। और एक कार अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर चुकी हूँ, एक जमीन अपने हस्बैंड को दे चुकी हूँ गिफ्ट कर, खरीद कर अपने नाम से। तो एक हाउसवाइफ की ताकत कुछ भी नहीं है दोस्तों। इस बिजनेस में जब आई थी ना, तो इस बिजनेस के अंदर सिर्फ एक ही चीज मेरे दिमाग में थी कि मुझे अपने हस्बैंड का राइट हैंड बनना है, कमाने वाला दूसरा हाथ बनना है, ना कि मांगने वाला दूसरा हाथ बनना है। तो कमाने वाला दूसरा हाथ बनने की उम्मीद से इस बिजनेस में आई थी। थैंक यू कहूंगी मेरी अभी सभी अपलाइन को, गुरुमा को, जिन्होंने मुझे आज यहाँ तक इस काबिल बनाया। थैंक यू सो मच मैम। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं अपने सेशन की, जो कि मनी डे के नाम से है। पैसे की नाम सुनते ही ना हमारी गुलगुली गुलगुली सी होने लगती है। हमें लगता है बस जल्दी से आ जाए। और पैसा किसको प्यारा नहीं लगता? पैसा तो दोस्तों सबको प्यारा लगता है। तो इस मनी डे को मनी डे बनाने के लिए हम एक पर्सनालिटी से आपको मिलाने वाले हैं, जो कि खुद एक मनी मैग्नेट है। समझ रहे हो आप? मनी मैग्नेट मतलब उनके पास, उनको तो पैसा ऐसे अट्रैक्ट करता है, मतलब वो ऐसे अट्रैक्ट करती है पैसे को जैसे कि बस वही लक्ष्मी माता है। तो दोस्तों, आज वही मनी मैग्नेट हमको खुद को मनी मैग्नेट बनाने वाली है। तो कैसा हो उस मनी मैग्नेट से मिले और उस मनी मैग्नेट को छू करके खुद मनी मैग्नेट हो जाए। कहते हैं ना, पारस होता है, अगर पत्थर को भी छू दे तो वो सोना बना देता है। बिल्कुल ऐसे ही इस मनी मैग्नेट से मिलेंगे, इनसे बात करेंगे, इनके रूल्स पे चलेंगे, तो देखना सभी मनी मैग्नेट बन जाएंगे। और आज का सेशन, मैनिफेस्टेशन डे के दिन अगर मनी मैग्नेट हमें सिखाए कि मनी मैग्नेट बनना कैसे है, तो इससे खूबसूरत तो कोई बात हो ही नहीं सकती। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम बुलाना चाहेंगे अपनी मनी मैग्नेट, अपनी गुरु माँ, स्नैक अचीवर, 1.25 करोड़ महीना कमाने वाली हमारी गुरु माँ को। वेलकम गुरु माँ। थैंक यू सो वेरी मच एंड वाओ 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 वाओ, मेरे रोए खड़े कर दिया आपने। ये मनी मैग्नेट वर्ड ही ऐसा है और ये पावर हम सबके पास है। हम सब जो है वो मनी मैग्नेट बन सकते हैं, हम सब पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा माइंड सेट की, सिर्फ थोड़ी सी ट्यूनिंग की जरूरत होती है। और मुझे खुशी है कि बहुत सारे लोग हमारे फैमिली में सक्सेसफुली इस काम को कर रहे हैं। और जो नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं, या जो लोग जो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो आज से ज्यादा और क्या हो सकता है डे 888 मैनिफेस्टेशन डे की हम इस पे बात करें और बेसिक्स पे बात करें। इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करें, कुछ बेसिक फंडा सीखें, कुछ तरीके सीखें, कुछ कुछ शॉर्ट तरीका सीखें कि भैया यूनिवर्स हमारा पार्टनर बन जाए, यूनिवर्स हमारे लिए काम करने लगे, यूनिवर्स हमारे आगे पीछे चलने लगे। जो हम चाहें वो भी, और जो हमें पता भी नहीं कि हम चाह रहे हैं वो भी, यूनिवर्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ करके सक्सेसफुली करने लगे। ये सब आज हम बातचीत करेंगे। पर सबसे पहले रुचिका जी, इस शानदार शुरुआत के लिए मैं आपके लिए जोरदार ताली बजाना चाहूंगी। और मैं कभी नहीं भूलूंगी जब मैं आपसे पहली बार मिली थी, एक्सप्रेसिव आंखें बिल्कुल, हाँ, गहरी सी, और बहुत कुछ कहने वाली। और मैंने पूछा क्यों करना चाहती हो बिजनेस? कि अभी तो मुझे मेरे हस्बैंड खिला रहे थे, पटर पटर पटर, अभी तो मेरे हस्बैंड मुझे खिला रहे हैं, अभी तो उनकी बहुत अच्छी जॉब है, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। मैं चाहती हूँ कि अभी तक वो मुझे खिलाएं, उनके रिटायरमेंट के बाद मैं पूरे परिवार का फाइनेंशियल सपोर्ट करूँ। पहले मिनट में क्लैरिटी के साथ ठा करके वो कहता छक्का मारा था आपने।
और बस हर बार हम मिलते गए, आप यही बात रिपीट करती गई। तो वो सिंपल सी हाउसवाइफ जो सचमुच एक हाथ ऐसे रखती थी, उसका दूसरा हाथ कब में कब ऐसे हो गया, उन्हें भी नहीं पता चला। और ये जो इतनी सारी सक्सेस आपने पाई है, इसके पीछे डेफिनेटली डेफिनेटली यूनिवर्स का हाथ है। आपके और यूनिवर्स के बीच की कोई पाइपलाइन है जो आपने, है ना, आप सेट करी है, कोई एक एक चैनल है जो आपने क्रिएट किया है, कोई एक कनेक्शन है जो आपने बनाया है। और फिर जो भी चाहती हो, पूरी शिद्दत से चाहती हो, तो कायनात आपका साथ देने लगती है। यही कारण है कि आप कोई मेन दिल्ली में नहीं रहती, आप एनसीआर में नहीं रहती, गाजी मतलब थोड़ा दूर रहते हो, थोड़ा आना जाना कोई आपके लिए आसान नहीं है, कोई ऑफिस आपके लिए कोई बगल में आने वाली बात नहीं है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं बीच में, मदर इन लॉ का, इसका उसका, कुछ ना कुछ चलता रहा। पर जब यूनिवर्स साथ देता है ना, तो हमारी परिस्थितियां कोई मायने ही नहीं रखती हैं। बस वो यूनिवर्स से कनेक्शन लगातार बनाए रखना होता है। यूनिवर्स तो हमारे लिए अनलिमिटेड कर सकता है। अगर हम उससे थोड़ा मांगेंगे थोड़ा दे देगा, ज्यादा मांगेंगे ज्यादा दे देगा। अगर आपने 2 लाख रुपए मांगा है तो वो 2 लाख रुपए देके शांत हो जाएगा। वो तो अलादीन के चिराग जैसा है, जो मांगोगे सिर्फ वही मिलेगा। तो मेरी बस आपके लिए यही विश है, बड़े से बड़ा मांगते जाइए। ये जो चैनल आपने क्लियर किया है, इसकी क्लैरिटी बनाए रखिए, सारे ब्लॉकेजेस हटाए रखिए और बड़ी सफलता पाइए। यही मेरी बेस्ट विशेष आपके लिए है, और यही मेरी बेस्ट विशेष हमारे बाकी के सारे आज के पार्टिसिपेंट्स के लिए है। मैंने अपना ऑडियो भी डाला था क्योंकि मैं चाह रही थी, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और हम ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेशन का फायदा उठाएं। हालांकि बहुत शॉर्ट नोटिस पे है, बट फिर भी एक इंपॉर्टेंट सेशन है। तो आइए चलिए बात करते हैं कि क्या है मैनिफेस्टेशन, क्यों हम इस पे आज बात कर रहे हैं। वैसे तो हर दिन मैनिफेस्टेशन का होता है, हर क्षण मैनिफेस्टेशन का होता है। इसके लिए कोई हमें 8 8 8 की जरूरत नहीं है, सच बात बताऊं, नहीं है। बट ठीक है, अगर 8 8 8 पे मौका मिल जाए तो भैया याद रखा जा सकता है कि हाँ चलो, अगर आज कुछ ग्रह कुछ ये कुछ ऐसे और करीब हैं, या सारा माहौल जो है वो बन रहा है इस तरीके का कि हम आज जो भी मांगेंगे, जो भी चाहेंगे वो पूरा हो जाएगा, तो फिर आज मांगना तो हर हाल में बनता है, आज मैनिफेस्ट करना तो, हाथ चाहना तो हर हाल में बनता है। सो आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? हम आज क्या क्या करने वाले मैं बता देती हूँ। हम पहले, है ना, मैनिफेस्टेशन पे बात करेंगे। मैनिफेस्टेशन के कुछ सिंपल फॉर्मूले जो मैंने काम में लिए हैं। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहती हूँ कि बहुत सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ। 2 सवा 2 साल का बेटा था, सिर पे घूंघट था, भाषा सिर्फ एक हिंदी आती थी। और आप लोगों ने मेरी हर एक मीटिंग में मेरी कुछ ना कुछ, किसी न किसी मजबूरी के बारे में सुना होगा। और परिस्थिति ऐसी भी नहीं रही कि बस ही किसी ने सोने की थाली में परोस करके मुझको सक्सेस दे दी, ऐसा नहीं था। ना मेरे में बहुत ज्यादा जिसको कहो कि मैं कह सकती हूँ कि जी मैं तो बहुत अल्ट्रा स्मार्ट थी जी, ये तो जो हुआ मेरी पर्सनालिटी बेस पे हुआ, नहीं। मैं भी वही डरी सी, सहमी सी, बात करने में सकुचाई सी, और ना लेने में बिल्कुल ईगो, बिल्कुल, है ना, कि भैया हम अंदर से ही अपने आप को इतना कुंठित करके रखते हैं, इतना शैल के अंदर रखते हैं कि सक्सेस बाहर बाहर से नॉक 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 करके हिम्मत हार जाती है कि इसने तो दरवाजा खोलना ही नहीं है। हम एक अलग ही शैल में अपने आप को रखते हैं। मैं भी ऐसी ही थी। बट फिर बस मुझे ये किस्सा समझ में आया कि जी अब आप अकेले नहीं हो। सबसे पहली बात, आपके अपलाइन की आपके साथ पार्टनरशिप है। दूसरा, फिर मोदी साहब की, समीर मोदी जी की, मोदी केयर की, के मोदी जी की आपके साथ पार्टनरशिप है। वही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और फिर अगर इस पार्टनरशिप की ताकत को थोड़ा भी आप आत्मसात करने लगोगे, और खाली थोड़ा सा विश्वास करके, या बल्कि मैंने तो अंधविश्वास किया, देखो आप लोग तो विश्वास कर सकते हो क्योंकि आपके पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज बिखरी पड़ी हैं। मैंने तो उस समय जब जो किया था ना, वो सिर्फ अंधविश्वास था। मेरे को कोई पता था टाटा बिरला गोद नहीं लेने वाले, मुझे पता था मैं कभी भी गन लेकर के किसी बैंक लूटने जाने नहीं वाली, पर मुझे पक्का पता था कि मैं मेरे बेटे को समझौता करते देखने भी नहीं वाली। तो बस कुछ तो करना था। और यहाँ पे इतनी सारी होप दिखाई दे रही थी, इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें थी कि नहीं हुआ तो सोचने की बजाय पॉजिटिव सोचना शुरू किया। और फिर जब सीखने लगे, कल आपको मैं बताऊं, कल मैं एक मूवी देख रही थी, नोवेयर। आप लोग भी देखिएगा, इट्स ए ब्यूटिफुल मूवी। एक मदर पे है जो कि एक ओशियन में, एक कंटेनर में, वो जो शिप पे है ना, शिपमेंट जो जाता है उसमें जो सामान जाता है बड़े बड़े कंटेनर में, एक कंटेनर में पूरी 9 मंथ की प्रेग्नेंट फंस जाती है। वो अकेली उस कंटेनर में होती है, उसी में डिलीवरी होती है, उसी में वो किसी तरीके से काट करके, उसके पास इतना सा वो स्विस नाइफ होता है, उससे काट करके ऊपर जगह बनाती है, बाहर आकर के देखती है, सारा का सारा पानी 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 पानी। फिर ये कहानी है कि वो कैसे अकेली बच्चे को जन्म देती है और कैसे सरवाइव होती है, कैसे किनारे पहुंचती है, उसकी कहानी है। और उसमें जो सबसे बड़ी मदद होती है ना, उसको एक वेल मदद करती है। जो क्लाइमेक्स चलता है, क्लाइमेक्स में जस्ट फॉर 1 मिनट के लिए वो वेल आती है, और वो वेल उसको मदद करती है। तो मेरे को एक बात समझ में आई कि इस लड़की के पास सब कुछ परेशानियां थी, हर चीज की गलत, मतलब हर चीज ही गड़बड़ थी। खाने के लिए कुछ नहीं था, पीने के लिए कुछ नहीं था। जिस समय वो फंसती है तो दिखाते हैं इतना सा एक लोफ जो है ब्रेड का, वो उसके पास है, 2 आधी पानी की भरी हुई बोतलें हैं,
और वो 23-24 दिन तक वहां पे सरवाइव करती है, दूध पिलाते हुए, लैक्टेटिंग मदर हो जाती है, बच्ची हो जाती है। तो वो कैसे है ना, बिना कुछ सोचे नेगेटिव की मेरे पास तो ये भी नहीं है, मेरे पास तो वो भी नहीं है, मैं तो अभी जच्चा हूँ, मैं तो अभी ये हूँ, उसको सिर्फ एक बात सूझ रही होती है कि मुझे इस बच्ची को बचाना है, इस बच्ची को बचाना है, इस बच्ची को बचाना है। और करते कराते कैसे आखिर में दोनों बचते हैं। और वो 1 मिनट के उस रोल में वो वेल क्या रोल प्ले करती है वो मैं बताऊंगी नहीं, आपको मूवी देख करके पता चलेगा। इंग्लिश में है खाली, बट नीचे सबटाइटल्स आते हैं और समझ में सब आता है। वो जो एक्शन हो रहा था उसमें किसी लैंग्वेज की भी कोई जरूरत नहीं है। मेरे को एक बात समझ में आई कि अगर आप जीवन के अथाह समुंदर में भी अगर आप नहीं हार मानने की, मतलब अगर आप बस जीतने की ठान लो ना, तो कोई ना कोई वेल आएगी आपके लिए, कोई ना कोई वेल आपको मदद करेगी, जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा, पर कोई ना कोई आपकी मदद करेगा। मेरे साथ हुआ है। मैं तो, आपने कभी नोटिस किया होगा, बहुत ज्यादा ना तो मैं किसी की फेलियर का क्रेडिट लेती हूँ और ना मैं किसी की सक्सेस का बहुत ज्यादा क्रेडिट लेती हूँ ना। लोग कहते हैं कि मैम आप इतने हम्बल कैसे हो, क्योंकि मेरे साथ तो जो कुछ भी हुआ है सचमुच चमत्कारिक तरीके से हुआ है। बेसिक छोटे 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 ही एक्शन मैंने किए हैं, पर हाँ सोच जो है उसका एक फंडा है मेरा, जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो वो छोटे 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 कामों से, बाकी तो सब चमत्कार जैसे ही मेरे को तो सफलता मिली है। और मैं जब लीडर से बात करती हूँ तो मैक्सिमम यही बताते हैं कि हाँ उन्हें भी चमत्कारिक तरीके से ही सफलता मिली है। हम काम यहाँ कर रहे होते हैं, रिजल्ट यहाँ से मिल रहे होते हैं, काम वहां कर रहे होते हैं, रिजल्ट यहाँ से मिल रहे होते हैं, ऐसे रिवॉर्ड जैसी सफलता मिलती है, रिवॉर्ड जैसे रिजल्ट मिलते हैं। वो जो बेसिक बोरिंग, थकाने वाला, डिप्रेसिंग, डिसहार्टनिंग, डिसअपॉइंटिंग, वही काम करते करते कहीं कहीं से हमारे साथ चमत्कार होते हैं। तो वो जो एक्स फैक्टर है ना, वो एक्स फैक्टर मेरे समझ में आया, और मैं फिर अब इस एक्स फैक्टर को काम में लेने के लिए जो भी छोटे मोटे मेरे फंडे हैं वो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि हाँ मैं कायनात की पार्टनरशिप में बिलीव करती हूँ। मुझे ये समझ में आ गया, मेरे को इसमें कहने में कोई शर्म भी नहीं है कि मैं अकेली ताकतवर नहीं हूँ। हम कोई भी, मेरा ये मानना है, प्लीज डोंट, मतलब मैं कोट नहीं कर रही, मैं जनरलाइज नहीं कर रही, आप में से किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। आप कहोगे मैडम सारी दुनिया सिखाती है आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, और आप कह रही हो वी आर नॉट पावरफुल। पर इस पूरे सेंटेंस को सुनिए, वी आर नॉट पावरफुल अलोन, वी आर पावरफुल अगर हम यूनिवर्स की पार्टनरशिप कर ले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसी एक्स फैक्टर को अपने लिए काम पे लगाएं। नहीं तो इतनी पॉपुलेशन है, इतने सपने हैं, हर किसी को बड़ा पैसा कमाना है, हर किसी को करोड़ों अरबों कमाना है, हर किसी को सभी कुछ पाना है, और रिसोर्सेज तो डेफिनेटली लिमिटेड होते हैं। तो क्यों, कैसे कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं सक्सेसफुल होते, कुछ लोग पहुंच करके भी बिल्कुल किनारे पे उनके हाथ से जाम निकल जाता है, क्या होता है? तो कुछ है, कोई इसको आप ऊपरी मदद कह दो कि भाई कुछ है जो ऊपरी मदद मिलती है, कोई है जो एक्स फैक्टर आपके लिए काम करता है, कोई है जो ऊपर से, इसको आप कोई भी नाम दे दो, जैसे मैं कहती हूँ कि मेरे आगे आगे माता रानी चलती है, पीछे पीछे गणपति जी चलते हैं, या आप जिस किसी भी सुपर नेचुरल पावर में बिलीव करते हो, वो पावर को अपने लिए अगर काम पे लगा पाओगे, उसके साथ पार्टनरशिप कर पाओगे, उसके साथ एक एक बहुत क्लियर चैनल क्रिएट कर पाओगे, तो आपको सक्सेस आसानी से मिलेगी। अपना जो भी काम उसके बाद आप करोगे, मैं ये नहीं कह रही कि किसी को पार्टनर बना लोगे तो लॉटरी निकल जाएगी और बैठे बैठे काम हो जाएगा। उसके बाद ये होगा कि जब आप किसी राइट पावरफुल पार्टनरशिप में पड़ जाओगे, उसके बाद जो भी हरकत करोगे उसमें बरकत ज्यादा होगी। हरकत तो करनी है ज्यादा, एक्शन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, पर उस हरकत में बरकत होगी, और वो बरकत आपके लिए बहुत रिजल्ट आएगी। तो दैट्स रियली अमेजिंग। तो बहुत सारे फंडाज हैं जो मैं आज आपके साथ, बहुत सारे मेरे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसमें सबसे पहले ये आता है कि शुरू में तो मुझे ये है ना पावर ऑफ स्पोकन वर्ड और ये सब कुछ पता भी नहीं था। हालांकि मैं आपको बताऊं, मेरी ताई जी, हम मकराने के एक छोटे से गांव में हमारे दादाजी ने फैक्ट्री खरीदी थी, साथ कुछ करीब खाने थी, फैक्ट्री थी, और हम सब लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो मुझे याद है कि जब कभी मैं ऐसे, मान लो मूंग की दाल पालक बनता था, मुझे पसंद नहीं खाना, मुझे रोटी नहीं चाहिए, ऐसे बोलती थी। तो कहती थी कभी नहीं बोलो रोटी नहीं चाहिए। मेरे को याद है ये बात, मैं 1.5-2 साल की बता रही हूँ जब मैं थी। कभी नहीं बोलो रोटी नहीं चाहिए। कोई ऊपर सुन रहा होता है, सरस्वती जीप पर बैठती है, दिन भर में 24 घंटे में एक ना एक बार वो जरूर जीप पे बैठती है, और इस समय अगर वो तुम्हारी जीप पे बैठी हुई, या ऊपर से किसी ने सुनकर के तथास्तु कह दिया तुम्हें रोटी नहीं चाहिए, तो तुम्हें कभी रोटी मिलेगी ही नहीं। तो बिलीव मी, मेरा कितना भी मूड खराब है, मेरे को डांट पिटी है या कुछ भी, बहुत कारण होते हैं जिंदगी में मूड खराब होने के, अरुण जी की तबीयत खराब, ये वो, मैं रोते रोते भी खाना खाऊंगी, पर मैं कभी नहीं कहूंगी मुझे रोटी नहीं चाहिए। अगर मेरे सामने खाना आ गया, मैं उसको कभी अनादर नहीं करूंगी, मैं रोते रोते खाना खा लूंगी, क्योंकि मेरे मन में वो बचपन में बैठा सबकॉन्शियस में मेरे चला गया कि ऊपर कोई है, और जो हम बोलते हैं वो सुनता है, और वो तथास्तु बोलता है। तो सबसे पहले तो आपको ये मानना है कि जो बोलो वो बहुत सोच करके बोलो। दूसरा जो बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि कायनात या सबकॉन्शियस माइंड कह दो, या जो भी सुपर नेचुरल पावर कह दो, उसको ना शब्द नहीं सुनाई देता है।
जैसे एक बहुत प्यारी प्रेयर है, शायद यूट्यूब पे उसके मिलियंस बिलियंस में है ना व्यू होंगे, पर मुझे वो प्रेयर नहीं पसंद, पर्सनली मुझे वो प्रेयर नहीं पसंद। जैसे वो है इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना, हम चले नेक रास्ते पर हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। मेरा ये मानना है कि यूनिवर्स तो ना सुनता ही नहीं है। अब अगर आपने ये बोला इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना, तो ना तो ऊपर गया नहीं, ना को तो कांटा लगा दो, तो ऊपर क्या प्रेयर गई? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो, हम चले नेक रास्ते पर हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। तो ये ना शब्द ऊपर सुनाई नहीं देता है, तो ये नहीं कहना है मैं नहीं, मैं कभी हारूंगी नहीं, मैं हर हाल में जीतूंगी, वो बड़ा सही शब्द है। मैं हारूंगी नहीं, तो ऊपर नहीं तो जाएगा नहीं, क्या जाएगा? मैं हारूंगी। मुझे अच्छे लोग नहीं मिलते, मतलब आप अगर नहीं बोलोगे, नहीं ऊपर नहीं जाता। आपको हर चीज, आपको बोलना है मुझे अच्छे से अच्छे लोग मिलते हैं, मुझे अच्छे से अच्छे लोग मिलते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेरे लिए भगवान ने रखा है मेरे आंचल में। आपने डायलॉग मुझसे बहुत बार सुना होगा, जब मेरे आंचल में कुछ भी नहीं था ना, 9 महीने तक कोई ढंग का साइन अप नहीं था ना, तब भी मैं अपने आप से ये कहती थी मेरे आंचल में भगवान ने चांद सितारे जो है वो एक से एक करके भेजे हैं। तो देखो तब थे भी नहीं, पर मैं बोलने लगी तो वो होता चला गया। मैं निशान के बचपन की अगर आपको एक बात बताऊं, तो वो जैसे एक जूता इधर फेंका, एक जूता उधर फेंका, एक मोजा इधर फेंका, ऐसा करा करता था। और उसको, बच्चों को अगर कहो ना तुमसे ये नहीं होता, तुमसे ये नहीं होता, तुमसे वो नहीं होता, तो और नहीं करेंगे। जब वो सो जाता था तो मैं उसके सिर पे हाथ फेरती थी, कितना प्यारा बच्चा है, सारा कहना मानता है, आके अपना बैग जगह पे रखता है, अपने जूते रैक में रखता है, मुझे वॉशिंग मशीन में डालता है। ऐसे सोने के बाद उसको प्यार प्यार से बोलती रही, बोलती रही, बोलती रही। कब में कब वो सुधर गया मुझे पता भी नहीं चला। तब मुझे पता चला कि हम लोग जो जो हमें बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इससे ऊपर कुछ चीजें हैं जो हमारे लिए वर्क करती है। आपको पता है मैंने यहाँ तक किया कि एक टेप में सब कुछ रिकॉर्ड किया कि मुझे मर्सिडीज हस्बैंड को गिफ्ट करनी है, मुझे बेटे की डोली हेलीकॉप्टर में उठानी है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। उन दिनों वॉकमैन आया करते थे, वो वॉक कैसे टेप रिकॉर्ड करी 90 मिनट्स, पहले एक बार रिकॉर्ड करी, फिर दुकानदार के पास लेके गई, उसी बात को 90 मिनट्स रिकॉर्ड करवा लिया, 45 मिनट्स इधर, 45 मिनट्स इधर। और फिर जो है जब सोती थी तो वो वॉकमैन पे चला देती थी, अब मैं सो रही हूँ और सुनाई दे रहा है, मैं ना हस्बैंड को मर्सिडीज दे रही हूँ, मैं हस्बैंड को मर्सिडीज दे रही हूँ, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो ये सब मैंने, यहाँ तक कि एक बार हमने डायमंड मीट करी, करीबन तब 30-40 डायमंड्स है ना, जो बड़े लीडर आए थे, हमने सबको उसी वक्त उनका टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड कराया कि जैसे आप डायमंड डायरेक्टर बन गए हो तो उस समय क्या टेस्टिमोनियल करोगे, वो किया और वो रिकॉर्ड कराया, और फिर उन सबको उनकी वो कैसेट गिफ्ट करी। ये सब नीना जी, फिलिप जी, राजू जी, विजय जी, सबके पास उनकी वो कैसेट है। सो धीमे 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 हम सीखते चले गए कि जो हम बोलते हैं वो बहुत पावरफुल है, और उसमें अगर हम सोच समझ के बोलते हैं, हमारे वर्ड्स को कॉन्शियसली यूज करते हैं, तो वो हमारे लिए पावर का काम करते हैं। और यही अगर हम बिना सोचे समझे बोलते हैं, अरे मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, मेरे साथ तो ये नहीं हो रहा, मेरे साथ तो वो नहीं हो रहा, ऊपर कोई बैठा है और तथास्तु तथास्तु करता है, और वो काम हमारे लिए होता चला जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पावर यूज करनी है, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। दूसरी बात आती है कि अब हमें यूनिवर्स को अपने काम पे लगाना है, तो कैसे लगाया जा सकता है? आप इस बात को समझिए, ये हमारा कॉन्शियस माइंड है। जस्ट फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, ये मान लीजिए फ्रंट में ये हमारा कॉन्शियस माइंड है और ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। अब सीन ये है कि कॉन्शियस माइंड ने, है ना, हमेशा से सुना है ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। हम छोटे होते हैं तो मम्मी कहती है ना, नहीं नहीं तुमसे पॉलिश नहीं होगी, नहीं बेटा इधर नहीं चढ़ो गिर जाओगे, नहीं बेटा बाहर नहीं जाओ, नहीं ये नहीं करो, नहीं वो नहीं करो। हमें कितनी चीजों पे टोका जाता है, वो टोकना भी जरूरी है, नहीं तो हम तो कहीं ना कहीं से छलांग ही लगा देंगे। बट वो छोटे से बच्चे के दिमाग में क्या आता है, अच्छा सब जने पॉलिश कर सकते हैं, मैं नहीं पॉलिश कर सकता, मुझसे इतना भी नहीं हो सकता। समझ रहे हो? ये छोटी छोटी चीजें हमारे कॉन्शियस माइंड को नेगेटिवली ट्यून कर रही होती है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरे से ये नहीं हो सकता, मेरे से वो नहीं हो सकता। अब ये कॉन्शियस माइंड की सेटिंग है कि भैया वो नेगेटिव बातों में तुरंत बिलीव कर लेता है। उससे कहोगे ना तुमसे नहीं हो सकता, कहेगा हाँ सच है, और कहो ना तुमसे ये हो सकता है, तुम अपने हस्बैंड को मर्सिडीज गिफ्ट कर सकती हो, कहेगा नहीं नहीं पागल हो क्या, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो उस चीज के लिए ट्यून नहीं है। वो लॉजिक करता है, वो सही गलत आर्ग्यू करता है। और इसी के साथ हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, मान लो समझ लो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ कि ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड का क्या है, वो कोई लॉजिक वॉजिक नहीं करता है। उसको जो इंस्ट्रक्शन आप दे देते हो बस उसको सच साबित करने में जुट जाता है, सारी कायनात को लगा देता है, और वो जो भी आप उसको इंस्ट्रक्शन दे देते हो, जो भी मैसेज भेज देते हो, उसको सच साबित करने में वो लग जाता है। तो फिर तो बहुत आसान है, सबकॉन्शियस है भी हमारा ही, उसको मैसेज ही तो देना है। तो बोलना शुरू करो, हस्बैंड को मर्सिडीज देनी है, 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 हस्बैंड को मर्सिडीज देनी है। तो भैया सबकॉन्शियस सुन लेगा और फिर कर देगा। अब चक्कर क्या है, कॉन्शियस माइंड उस सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे पे वॉचमैन बन के बैठा है। सबकॉन्शियस माइंड को तो जो मैसेज दोगे मान लेगा, पर कॉन्शियस माइंड तो राइट और रॉन्ग करता है, वो चौकीदार है। अब जैसे ही हम कहते हैं हस्बैंड को मर्सिडीज देनी है या हमें 10 लाख रुपए का चेक कमाना है, तो कॉन्शियस माइंड कहता है पागल हो गए हो, ऐसा कोई संभव है?
तुम्हारे पास कौन सा 2 4 5 करोड़ पड़ेंगे, तुम 10 लाख रुपए महीना कमा लोगे? और क्या अपने आपकी शक्ल देखिए, आईने में देखो खुद को, ये तो तुमसे होता नहीं, वो तो तुमसे होता नहीं। वो जो हमने हमेशा से सुना है वही रिपीट करता है, और वो हमारे उस पॉजिटिव मैसेज को हमारे सबकॉन्शियस में जाने ही नहीं देता, बाहर से ही धक्का दे देता है। तो हम कितना भी पॉजिटिव बात कर रहे हैं, हमारा जो कॉन्शियस है वो है ना, हमारे मैसेज को सबकॉन्शियस तक जाने ही नहीं दे रहा। तो हम एक्शन कर रहे हैं, हमें रिजल्ट मिल रहे हैं, हमारा 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए का चेक आ रहा है, पर वो सारा हमारी मेहनत का ही आ रहा है। वो बरकत नहीं हो रही, वो कुछ चमत्कार नहीं हो रहे हमारे साथ, वो कोई एक्स फैक्टर नहीं वर्क कर रहा हमारे साथ, क्योंकि सबकॉन्शियस तो माइंड सेट ही नहीं हो पाया हमारा। अब क्या करें? अब फंडा ये है कि सबकॉन्शियस होता नहीं है, कॉन्शियस थकता है। चौकीदार थकता है तो हमें क्या करना है? हमें जिद करनी है। हमें लगातार जो भी सिचुएशन है, हमारा ये दिमाग हमसे लड़ाई कर रहा है, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? करके रहूंगी, करके रहूंगी। बेटे की डोली हेलीकॉप्टर में उठाऊंगी, बेटे की डोली हेलीकॉप्टर में उठाऊंगी। पागल है, तेरा 2,000 रुपए का भी चेक नहीं आया, तेरे पास स्कूटर है, स्कूटर पे तो मीटिंग करने जाती है, और बेटे की डोली हेलीकॉप्टर में उठाएगी, हेलीकॉप्टर की स्पेलिंग आती है। कॉन्शियस माइंड ये बोल रहा है, पर आप उसमें घुसे जाओ, घुसे जाओ, घुसे जाओ, घुसे जाओ कि नहीं 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 नहीं। अब जब कॉन्शियस थकेगा तो क्या कहेगा? थक कर कहेगा अच्छा जाओ भाड़ में, जो आए कर, जो मन में आएगा। तो क्या करना है हमें? हमारी जिद से, हमारे प्रेशर से कॉन्शियस माइंड को थकाना है। सबकॉन्शियस थकता नहीं है, वो अलर्ट है हमेशा। 1 मिनट के लिए भी हमारे कॉन्शियस माइंड ने हार मानी, हमने उससे बहस करी, वो बहुत पावरफुल है वो, क्योंकि हमारा ही है, और हमें उसके उसको ओवर पावर करना है। तो फ्रस्ट्रेटिंग होगा, थोड़ा डर लगेगा, थोड़ा डिप्रेसिंग होगा, पर कोई बात नहीं, लड़े रहो, लड़े रहो, लड़ो। पता है चौकीदार साला सोएगा, और जिस दिन ये सोएगा, बुरा नहीं मानना, मैं अपने ब्रेन को ऐसे ही कहती हूँ, मेरे डॉगी का नाम ना चेस्टर है, मैं अपने माइंड को कहती हूँ ये चेस्टर चीज है, इसको ये मेरे को, ये चेस्टर मेरे को कंट्रोल करेगा नहीं, मैं इस चेस्टर को कंट्रोल करूंगी, ये मेरा मालिक है नहीं, मैं इसकी मालिक हूँ। तो ऐसे अपने अपने दिमाग को ना ऐसे एक अलग साइड रख करके देखो कि मैं इसको ओवर पावर करूंगी। फिर आप लड़ोगे ना, लड़ते लड़ते जिस दिन भी इसने हिम्मत हारी, जिस दिन भी ये थका, या जिस दिन भी ये सोया, आपने शक से लिया, आपके सबकॉन्शियस में मैसेज गया, उसके बाद तो फिर जो भी हरकत आप करोगे उसमें बरकत होगी। तो बहुत जरूरी है कि हम जिद करें। तो पहला क्या था? बहुत जरूरी है कि हम पावर ऑफ स्पोकन वर्ड को यूज करें, हम ना शब्द नहीं यूज करें, हमें जो चाहिए वही हम मांगे। हम है ना, दिन भर कोई हमारी जबान पर बैठेगा, हम एक भी शब्द गलत बोलना तो दूर, हम गलत सोच भी नहीं सकते। अपने आप को कॉन्शियसली ट्रेन करें, पॉजिटिव थिंकिंग की अपनी हैबिट बनाएं, जिससे कि जो है, जो भी सिचुएशन है उसका कोई कोई मतलब ही नहीं है। मेरी परिस्थिति से बुरी परिस्थिति क्या हो सकती है मुझे आज तक नहीं पता, बट दैट्स ओके। परिस्थिति मायने नहीं रखती, मन स्थिति मायने रखती है, और मन स्थिति तो हमारे अंदर है, उसको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो चीजें हमारे कंट्रोल में हैं। ऐसे करके ना अपने आप को धक्का देना है, और कुछ ये जो फंडास मैं आपको सिखा रही हूँ ये काम में ले लें। फिर एक बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने काम में ली, वो ये कि मेरे को समझ में आने लगा कि मैं विजुलाइज करने लगी कि मैं यहाँ हूँ, मैं थोड़ी डरी वरी कमजोर सी हूँ, और यूनिवर्स के पास बहुत सारी ताकत है। तो अब मुझे यूनिवर्स को काम पे लगाना है। कैसे लगाऊंगी? मुझे समझ में आया कि यूनिवर्स जो है, वो जो उसको बोलते हैं, वो जब कह देती है ना हाँ ठीक है डन, तो डन हो जाता है। तो मैंने सबसे पहले कैसे आजमाया, मैंने है ना एमरल्ड लेवल तक एक होता था, मैंने बोला कि एमरल्ड ग्रीन होता है, तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है। मैं तब साड़ी पहना करती थी सिर्फ, मैंने कहा जब मैं एमरल्ड डायरेक्टर बन जाऊंगी ना तब ग्रीन साड़ी पहनूंगी। मेरे पास कई एक ग्रीन साड़ी थी, मैं उस दिन भी ग्रीन साड़ी पहन सकती थी। ऐसा इजी वाला काम मैंने अपने आप को दिया कि हाँ जब मैं एमरल्ड डायरेक्टर हो जाऊंगी तो मैं ग्रीन साड़ी पहनूंगी, और सारी ग्रीन साड़ी जो है वो अपने बक्से में रख दी, और यूनिवर्स से कहने लगी, अब जैसे मैं यहाँ हूँ और समझ लो यूनिवर्स में मानती हूँ वहां है, अब मैं यूनिवर्स से कहने लगी ग्रीन साड़ी पहननी है, 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 ग्रीन साड़ी पहननी है। अब उसके और मेरे बीच में जो भी पाइपलाइन है, जो भी चैनल है, उस पर मैं ऐसा कर लूँ तो, ऐसा कर लूँ तो, ऐसा कर लूँ तो, ऐसा हो जाए तो, ऐसा हो जाए तो, मैंने तो डिसाइड किया है कि जब मैं है ना एमरल्ड बनूंगी तब साड़ी पहनूंगी, तो के मैसेज ऊपर नहीं डालने, वो अपने कॉन्शियस माइंड को देने कि अगर मैं एमरल्ड डायरेक्टर बन गई तो ग्रीन साड़ी पहनूंगी। कायनात को सिर्फ क्या मैसेज देना है? मुझे ग्रीन साड़ी पहननी है, मुझे ग्रीन साड़ी पहननी है, मुझे ग्रीन साड़ी पहननी है। और अंदर से धीमे से बोलो ग्रीन साड़ी पहननी है एमरल्ड डायरेक्टर की रिकॉग्निशन पे, ग्रीन साड़ी पहननी है एमरल्ड डायरेक्टर की रिकॉग्निशन पे। जोर से बोलो मुझे ग्रीन साड़ी पहननी है एमरल्ड डायरेक्टर की रिकॉग्निशन पे। अब क्या होगा? एक दिन हमारी कायनात हमसे क्या कहेगी? तो पहन लो ना, जाओ पहन लो। अब उसने आशीर्वाद दे दिया, जाओ पहन लो। आपको एक हमारे पैथोलॉजी में एक कहानी सुनाई जाती है, अगर आपको याद हो, ये करवा चौथ की कहानी होती है कि है ना, करवा चौथ या कोई एक कहानी है कि एक लेडी ने जो है वो किसी दीमक वीमक को, किसी को है ना, नाग को है ना मार दिया था। पति पत्नी दोनों साथ थे, नागिन दोनों साथ थे, उनको मार दिया था। तो इसने इसके सारे बच्चे 100 बच्चे मार दिए थे। अब इसको दोबारा बच्चे चाहिए थे, तो ये गई, उनकी खूब सेवा करी, उनको हर नाग पंचमी पे चने खिलाया, ये खिलाया, वो खिलाया, वो खिलाया। फिर उसे पूछा, खुश हो गई? तुम्हें क्या चाहिए? कि मुझे जो है बच्चे चाहिए।
कि जा तेरे 7 बच्चे होंगे, कि पहले पति तो दे दो। तो अपने पति को उसने उसकी डेड बॉडी रख रखी थी, जिंदा कर लिया उसने। ये एक हमारी माइथोलॉजी में कहानी है। ये क्या है कि मतलब आप कायनात से कह रहे हो ग्रीन साड़ी, ग्रीन साड़ी, ग्रीन साड़ी, ग्रीन साड़ी, ग्रीन साड़ी, ग्रीन साड़ी, तो पहन लेना, तो पहले एमरल्ड तो बना दो। फिर जो है जो जादू होगा वो ऐसा होगा। मैं आपको बताती हूँ, मेरे हमारे उस समय एमरल्ड का क्या मतलब था, 3 स्टार डायरेक्टर, 3 आपको डायरेक्टर बनाने होते थे। एक डायरेक्टर 1.5 लाख बीवी से होता था, 1,60,000 बीवी से उस महीने का, कम्युलेटिव नहीं, उस महीने का 1,60,000 बीवी 3 लोग करते थे, तो वो 3 डायरेक्टर बनते थे, आप पर्ल बनते थे, और 6 महीने जब आप पर्ल डायरेक्टर हो जाते थे तब एमरल्ड डायरेक्टर होते थे। मैंने अच्छे लोग साइन अप करे, ये करा, 3 डायरेक्टर भी बने। उसमें से एक के दुबई में नौकरी लग गई, वो वहां चला गया। एक की बेटी ने सुसाइड कर ली, वो डिप्रेशन में चली गई। एक अमेरिका गई थी अपनी सिस्टर के पास, वहां से कोई बोटॉक्स वोटॉक्स करा सीख करके आ गई, वो यहाँ अपने पार्लर में बिजी हो गई। मेरे तीनों के तीनों स्टार डायरेक्टर बैठ गए, और मैं क्या कह रही हूँ, एमरल्ड, ग्रीन साड़ी, ग्रीन साड़ी, ग्रीन साड़ी। पर कायनात है ना, कायनात के पास तो सब कुछ है। इधर 3 मेरे बैठे, दूसरे 3 रेडी हो गए। वो चमत्कार ही कह सकती हूँ मैं। मैंने एक्शन एक भी दिन नहीं बंद किया, बट बरकत जो हुई वो क्योंकि मैंने वो कायनात से मांगी ग्रीन साड़ी, ग्रीन साड़ी। फिर मेरे को समझ में आ गया कि अरे कायनात को पटाना पटाना पड़ता है, इसको ना बहकाना पड़ता है। बड़ी सी चीज दबा करके रखो, छोटी सी चीज मांगो। बड़ी सी चीज पूंछ में लगी हो, कायनात को क्या पता हमने पूछली क्या लगा रखी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ना, हमारी अक्षय दत्ता जी का बताती हूँ। मैंने अक्षय दत्ता जी को ये फंडा बताया। हम लोग तो फरीदाबाद ऑफिस में थे, बाहर अक्षय अपने फरीदाबाद ऑफिस के बाहर पानी पताशे वाला बैठता है, ठीक है। तो सब जने, मनोज जी कहने लगे चलो मैं सबको पानी पूरी पार्टी करता हूँ। तो हम ऐसे ऐसे सब जने अपना अपना दोना लेकर के और पानी पूरी खा रहे थे। तो मैंने अंदर मीटिंग में ये फंडा बताया था। तो अक्षय जी कहने लगी मैं भी सोच रही हूँ मैम छोड़ देती हूँ, अब जब मैं डायमंड बन जाऊंगी ना तभी कुछ करूंगी, क्या छोड़ू। मैंने कहा पानी पताशा छोड़ दे। हाथ में उसके वो दोना था, हम सबके हाथ में, हम गोपो गोपो खा रहे थे, और अच्छा चलो छोड़ दिया मैंने। अब पानी पताशा ऐसी चीज है जो आज खा सकते हो जाकर के। आप कायनात से मांगोगे पानी पताशा, गोलगप्पा, पानी पूरी तो कहेगा ना जाके खा लो। उसको क्या पता कि हमने पीछे से कह रखा है कि जब 2 लाख रुपए का चेक आएगा तब खाएंगे। फिर उसने एक बार हाँ भर दी तो फिर कहेंगे 2 लाख का चेक दो, उससे पहले तो हम नहीं खाएंगे, आपने हमें आशीर्वाद दिया है, अब आप साथ भी दो। तो साथ भी मिल जाता है फिर। तो इसी तरीके से मेरे को समझ में आया। फिर तो मैंने, है ना, एक मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि मैं इंटरनेशनल ट्रिप पे जाऊंगी ना तब नेवी ब्लू साड़ी पहनूंगी, मेरा फेवरेट कलर था। इंटरनेशनल ट्रिप, मोदी केयर इंटरनेशनल है ही नहीं, खाली इंडिया में था। और मैंने क्या सपना देखा कि इंटरनेशनल ट्रिप पे जाऊंगी, ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा। अपनी सारी इंद्रियां इन्वॉल्व करके सपना देखना होता है। आपको देखना होता है आंखों से कि क्या होगा जब इंटरनेशनल होगा, या जब आपकी गाड़ी आएगी, या जब आपकी 100 किलो की माला का रिकॉग्निशन होगा, या जब आप अपने घर में, आपको ना, आज मैनिफेस्टेशन डे है, मैं आप लोगों से चाहूंगी 1 मिनट के लिए आंख बंद कीजिए और आइए कुछ विजुअलाइजेशन करते हैं कि हमें जीवन में क्या चाहिए और कैसे पाना है वो। तो चलिए कोई भी सपना देखिए आप, चाहे आप अपनी कार डिलीवरी का देखिए, चाहे आप अपने घर का देखिए, चाहे अपने 100 किलो के हार का देखिए, चाहे 10 लाख रुपए महीने के चेक का देखिए, या आप कोई हॉस्पिटल 100 बेड का बनाना चाहते हैं उसका इनॉग्रेशन देखिए। जो भी चीज आपको पसंद है, या आप अपने आप को 2-4-5 हजार लोगों के सामने स्पीच देते हुए लोगों को अपने लिए तालियां बजाते हुए सुनिए। जो चीज भी, जो सपना भी आपके दिल के करीब है, या आप अपने बच्चों के लिए उनकी शादी से रिलेटेड, उनकी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो, जो भी आपका सपना है, उस सपने को संजो अपनी आंखों में, उसके बारे में सोचना शुरू करो, उसको विजुलाइज करना शुरू करो, और अपनी सारी की सारी इंद्रियां उसमें इन्वॉल्व करके। इंद्रियों का क्या मतलब है, आंखों से देखो कि क्या हो रहा है। वो जो आपका घर है, वो जो सफेद रंग के पर्दे हैं, उनको उनको देखो अपनी आंखों से कि हाँ ये इधर सफेद कलर का पर्दा है, ये इधर सफेद कलर की दीवार है, ये सफेद रंग का फाउंटेन लगा हुआ है, ये बहुत अच्छा, है ना, लाइट, अच्छी से लाइटिंग इफेक्ट के साथ ये मंदिर बना हुआ है। या जो भी आप जिस भी भगवान में, गॉड में, अल्लाह में, जिसमें भी बिलीव करते हो। या ये शैंडेलियर देखो कि भैया 3 मंजिल का घर है, और जहाँ सीढ़ियां जा रही हैं वहां ऊपर से लेकर के नीचे तक शैंडेलियर लगा हुआ है, और उसमें पानी बह रहा है, या इधर ऐसा हो रहा है, इधर ऐसा हो रहा है। जैसे किशोर कुमार जी का मैंने सुना था, उनको स्विमिंग पूल में ड्राइंग रूम बनाना था, और उन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ऐसे लोग आएंगे, वो बोट पे बैठेंगे, छोटी बोट में बैठा के उनको बड़ी बोट पे लेके जाएंगे, बड़ी बोट से उनको, है ना, वो जो सोफे होंगे वो भी बोट ही होंगे, जो कॉफी चाय लेकर के आएगा वो भी छोटी सी बोट में लेकर के आएगा। तो लाइक दैट आप पूरी डिटेल अपनी आंखों से वो देखो कि भैया बाहर ऐसा पोर्च है, लाल कलर की छत है, ऐसे स्लांटिंग उसमें पोर्च में वो है, बाहर गार्डन है, गार्डन में इस कलर के फूल लगे हुए हैं, ये इधर बोगनविलिया है, इधर रेलिया लगा हुआ है, इधर ये है, इधर वो है। ऐसे ना जैसे उस घर में अभी खड़े हो, उसमें नंगे पैर चल करके देखो
उसको उसमें इधर से उधर भाग करके देखो, अपनी आंखों से उस सपने को देखो। वो 100 किलो की माला जब आप पहन रहे होगे तो सामने लोग जो बैठे होंगे वो आपकी तरफ कैसे इंस्पिरेशनल नजरों से देख रहे होंगे। उन नजरों को देखो। जब गाड़ी आप पहना ले रहे होगे तो वो गाड़ी कौन से कलर की, उसके अंदर ऐसे गुड्डा गर्दन वाला लगा होगा या किसी भगवान जी को लगाओगे, या उसमें कौन, मतलब सब कुछ उस गाड़ी के बारे में देखो, आंखें इन्वॉल्व करो। फिर आता है कि सुनो उस समय कैसी आवाजें आ रही होंगी। सुनो कि वो जो फाउंटेन का पानी है वो खलखल खलखल कैसे कर रहा है। सुनो कि वो जो आपका बच्चा है वो खिलखिल कर रहा है, बड़ा सा घर है, वो पहले आपके पास खिलखिल कर रहा है तो जोर से आवाज आ रही है, भागता हुआ दूर चला गया तो वही खिलखिल खिलखिल की आवाज थोड़ी दूर हो गई। उसको पास आते हुए, दूर जाते हुए अपने कानों का इस्तेमाल करो उस सपने को बिल्ड करने के लिए कि उस घर में क्या क्या होगा, कौन से मंत्र गूंज रहे होंगे, तो कौन सी कोयल कूक रही होगी, तो कहाँ गिलहरियां इधर से उधर भाग रही होंगी, या आपको डॉगी रखने का शौक है तो वो डॉग जो है वो भौं भौं कर रहा होगा या कूकू कर रहा होगा। जो भी उस घर में जो भी आप आवाजें चाहते हो ना, उनको कानों से सुनो। अगर आपकी कार की डिलीवरी हो रही होगी तो कौन सा म्यूजिक बज रहा होगा, हमें मोदी केयर बज रहा होगा, क्या हो रहा होगा वो सुनो। फिर नाक को इन्वॉल्व करो, सूंघने की शक्ति को इन्वॉल्व करो। वो भी हमारी एक बहुत बड़ी इंद्रिय है कि उस समय खुशबू कैसी होगी। जब आपको 100 किलो की माला पहना रहे होंगे तो वो गुलाब की खुशबू कहाँ से आ रही होगी। क्या आपकी ड्राइंग, आपके बेडरूम की खिड़की के बाहर मोगरा लगा होगा या चमेली लगी होगी, या आपको गुलाब पसंद है, किसकी खुशबू आ रही है, या यूकलिप्टस के पेड़ लगे हुए होंगे, क्या कैसे खुशबू होगी। उसमें से किचन में से क्या क्या बनने की खुशबू आ रही होगी। क्या है जो फ्रेग्रेंस आप यूज करना चाहते हो अपने घर में, कौन सा लोशन आपने लगाया होगा, कौन सा परफ्यूम आपने लगाया होगा, कौन सी चीज आपने पर्दों पर स्प्रे करी होगी। वो उस खुशबू को एंजॉय करो। फिर आता है टेस्ट, स्वाद। वो बहुत बड़ी सेंसेस है। तो उसी सपने में कुछ खाने पीने का डालो कि जी जब कार का हो रहा होगा तो लड्डू बट रहे होंगे, जब 100 किलो की रिकॉग्निशन हो रही होगी तो काजू की बर्फी खिलाई जा रही होगी, जब मकान का नागल का हवन हो रहा होगा तो उस हवन के वक्त पनीर टिक्का बन रहा होगा, या ये जो भी आपका सपना है उसको स्वाद मुंह में लेकर के देखो। और फिर फाइनली टच, कि क्या टच कर रहे होगे उस समय। कौन आपको गले लगा रहा होगा, कौन आपको शाबाशी दे रहा होगा, आप अपने आप को छू रहे होगे तो कितना अच्छा महसूस कर रहे होगे। कौन सी खुशी है जो महसूस कर रहे होगे। आपके ना ये दर्द कर रहे होंगे, मुस्कुरा मुस्कुरा करके सब लोग आ करके आपको बधाई दे रहे होंगे और आप मुस्कुराए चले जा रहे होगे। ऐसे पांचों इंद्रियां इन्वॉल्व करके सपना देखो, सोचो। आज 8 8 8, मैं 8 8 8 के कारण नहीं कह रही, पर ये काम कल करने वाला नहीं है, ये फ्यूचर में करने वाला काम नहीं है, ये हर दिन करने वाला काम है, ये आज करने वाला काम है, ये अभी करने वाला काम है। अपनी सारी इंद्रियों को इन्वॉल्व करके मैनिफेस्ट करो अपने सपने को। अपने सपने को अभी जीवंत लाइव अपने सामने देखो। मैं आपको अपने बारे में एक बताना चाहती हूँ बात, कि मैंने कभी कोई सपना सपना सपने में ही जीने के लिए होता है। फिर जब पूरा हो गया तो फिर पूरा हो गया, फिर अगला सपना देखो। वही आपको करना है। अपने सपनों को जो आपको खुशी देते हैं उनसे ताकत मिलेगी आपको। मैनिफेस्ट करो। सोचो आपका बच्चा जब हंस रहा होगा, आपके मम्मी पापा की आंख में जब आंसू होंगे, तो क्या आपकी आंख नम नहीं हो जाएगी। उस खुशी को डीप अंदर से महसूस करो कि घर वाले जब भंगड़ा कर रहे होंगे, ये अभी ऐसा कहते हैं लोग, बाद में तभी लोग ऐसा कह रहे होंगे। उस अचीवमेंट को ट्रूली जियो, इसको कहते हैं मैनिफेस्ट करना। और ये पांचों इंद्रियां इन्वॉल्व करके करने वाला काम है। कैन यू डू दिस? रोज करो। तब तक करो जब तक आपकी आंखों से खुशी के आंसू नहीं बहने लगे कि यहाँ हो गया। मैं आपको बताती हूँ, जब मैं 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले स्टेडियम में बैठे हैं, ये बात सोचना शुरू करती हूँ, मुझे 7 8 मिनट लगते हैं, मेरी दोनों आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्योंकि मैं उस मोमेंट में होती हूँ और मैं आप ही सब लोगों को देख रही होती हूँ कि यार दुखी हो रहे हो, यार स्टैंड पे क्यों बैठे हैं 10 लाख कमा के, हमें भी 25 50 लाख कमा के आगे सोफे पे बैठना था। मैं 10 लाख रुपया कमा के भी अगर ये दुख आपको नहीं हुआ ना, तो सुरेखा भार्गव का नाम बदल देना। ये ताकत हमें समझ में आ जाती है ना, जबकि हमारे पास ये ताकत है, उसके बाद खुला आसमान हमारे सामने है। इतनी ब्यूटीफुल है ये दुनिया, इतनी इतनी मैजिकल है ये सक्सेस, जिसको अगर हम चाहें तो बस सही तरीकों का काम में लेकर के अपना बना सकते हैं। तो आप भी कोई भी चीज फैसला कर लो कि भैया मैं जब अब 1 लाख रुपए का चेक कमाऊंगा ना, तब जैसे हमारे मनीष त्रिपाठी भैया ने किया था, वहां पे कोटा में प्याज की कचौरी बहुत अच्छी मिलती है और उनकी बहुत पसंद की चीज है, तो प्याज की कचौरी छोड़ दी थी कि इतने का चेक आ जाएगा उसके बाद प्याज की कचौरी खाऊंगा। फिर रोज कायनात से कहते थे प्याज की कचौरी खानी है, प्याज की कचौरी खानी है, प्याज की कचौरी खानी है, धीमे से कहते थे इतने के चेक के बाद, प्याज की कचौरी खानी है, प्याज की कचौरी खानी है, इतने से चेक के बाद। फिर बस वो कायनात ने जिस दिन हाँ भर दी तो उतने का चेक आ गया। ये बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया। ये नहीं कहना, कुछ लोग कहते हैं चप्पल पहनना छोड़ दूंगी। अरे भैया फिर बिजनेस कैसे करोगे चप्पल पहनना छोड़ दोगे तो? ऐसा काम कुछ नहीं करना है जो बिजनेस, कुछ लोग टफ चीजें कह देते हैं, अगर मेरे को 2 लाख रुपए का चेक आया तो मैं अपने सब लोगों को वैष्णो देवी लेके जाऊंगा।
अरे भैया क्या आज सब लोगों को वैष्णो देवी ले जा सकते हो? कायनात को कुछ आसान सा काम देना है जो आप आज रोज कर रहे हो, मुश्किल काम नहीं देना। नहीं तो कायनात वो काम, जैसे मैंने एक बार दे दिया था कि जब मेरा है ना जब मेरी ये वाली फलानी फलानी रिकॉग्निशन होगी तो ये वाली ब्लैक ड्रेस पहनूंगी 25 किलो वजन कम करके। ना वो 25 किलो वजन कम हुआ, ना वो ब्लैक ड्रेस पहनी, ना वो रिकॉग्निशन हुई। मैं सोचे जाऊँ क्या गड़बड़ हो गई है, क्या गड़बड़ हो गई। मैंने कहा अरे तेरी कायनात को कठिन काम दे दिया, इसलिए लफड़ा हो रहा है। मैंने एकदम से बदला कि नहीं नहीं नहीं, मुझे ये वाली ड्रेस नहीं पहननी, मैं तो साड़ी पहन करके चल जाऊंगी, कोई भी वेट हो क्या फर्क पड़ता है। तो फट से 6 महीने में काम हो गया। तो कुछ भी बड़ा टारगेट कायनात को नहीं देना है, उसको पतली गली से निकालना है अपनी तरफ। ये एक ट्रिक है जो हम अपनी सबकॉन्शियस के साथ करते हैं। तो आप लोग भी कुछ भी छोड़ो और फिर लगातार बेसिक करो, बेसिक करो, बेसिक करो। बेसिकली इस बात को समझो कि जो हमारे और कायनात के बीच की पाइपलाइन है ना, उस पाइपलाइन में जो ब्लॉकेजेस है, वो ब्लॉकेजेस हमें खोलने हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। पाइप है, लंबा सा पाइप है, बहुत बड़ा, गार्डन में पानी देना, और उसके बीच में इतना कचरा फंस गया है। पूरा ब्लॉक, आपको वो ट्रांसपेरेंट पाइप है और दिख रहा है कि इसमें इतना सारा कचरा फंसा हुआ है, क्या करोगे? काट नहीं सकते हो, तो क्या करोगे? वो तो दूसरा सिरा तो दूर है, ये सिरा आपके हाथ में, तो क्या करोगे? यहाँ से पानी डालोगे, यहाँ से तेज प्रेशर के साथ नल पे पाइप को लगाओगे, टाइट पकड़ के खड़े रहोगे, पूरा नल खोल दोगे और भैया जुक करके है ना, प्रेशर से वो कचरा खुलेगा। जल्दी खुले या देर से खुले, पर खुलेगा तो प्रेशर से ही। तो कायनात और आपके बीच की पाइपलाइन में सदियों से कचरा डाला गया है। आपसे ये नहीं होगा, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, कचरा डाला गया है। आपको क्या करना है? उस कचरे को हटाना है, उस ब्लॉकेजेस को हटाना है। सारा खेल उन ब्लॉकेजेस को हटाने का है, और उसके लिए आपको प्रेशर लेना है। वो प्रेशर आगे देने के लिए पहले वो प्रेशर लेना तो पड़ेगा। आप करने के लिए आपके अंदर हवा तो होनी चाहिए। तो इस प्रेशर लेने का नाम है मनी डे। मंडे मनी डे, मंडे मनी डे, मंडे मनी डे। हम प्रेशर लेने का ये जो साइंस है, मैं आपके साथ एक स्लाइड के थ्रू आपको समझाना चाहूंगी। इसको ध्यान से समझिए कि हम ये क्या करते हैं। मंडे मनी डे, व्हाट इज मंडे मनी डे? मंडे मनी डे बेसिकली कायनात को अपना बनाने का तरीका है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। फैंटास्टिक। मंडे मनी डे जो है, जस्ट मिनट, ओह मैंने कुछ और खोल लिया है। होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, मैं इसमें इतनी अच्छी नहीं हूँ, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। जस्ट मिनट, 1 मिनट होल्ड कीजिए। यस। क्या क्या दिख रहा है आपको? डबल क्लिक टू एंटर फुल स्क्रीन मोड। निशान भार्गव has started sharing screen। और स्क्रीन पे क्या या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा मैम, अच्छा, स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है आप लोग? बस ये मैसेज लिखा हुआ है। ये मैसेज लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। मुझे ऐसा लगता है, मुझे, मैं इसके चक्कर में ही नहीं पड़ती, पर इस पर इसकी की कुछ गड़बड़ हो जाए, मैं गलत बटन दबा दूं। मैं तो यूनिवर्स को बिना बटन दबाए सेट करने के काम को सीख गई हूँ। बाकी इसकी आगे की चीजें जो है मुझे अच्छे से आती नहीं। मैं आपको ऐसे बताती हूँ क्या है मंडे मनी डे। हम कायनात को सेट करने के लिए, बीच की पाइपलाइन के सारे ब्लॉकेजेस हटाने के लिए, जो सब में है, कोई ये कह नहीं सकता मेरा तो बिल्कुल पाइपलाइन क्लियर है, सबके पाइपलाइन में कचरा है, इसको हटाने के लिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एवरी मंडे, दैट इज कॉल्ड मंडे मनी डे। मंडे मनी डे, मंडे मनी डे, याद करिए मेरे साथ, मंडे मनी डे, मंडे मनी डे, मंडे मनी डे, मंडे मनी डे। अब क्या करना है? मंडे मनी डे सेलिब्रेट करना है। और जो जो मैंने आपको फंडास बताएं, ये रिवाइज करने हैं कि हाँ मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, मैं इसमें टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना। नहीं तो हमें क्या लगता है, अरे ये सब करने से क्या चेक आएगा, हम टाइम इन्वेस्ट नहीं करते। तो सबसे पहले तो मनी को सेलिब्रेट करना है। मनी कैश ऑन डिलीवरी जैसा नहीं है, सक्सेस कैश ऑन डिलीवरी नहीं है कि भगवान जी को, अल्लाह को, गॉड को बोले जी पहले भेज दो फिर बाद में प्राइस पे कर देंगे। इसमें कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। यहाँ पहले आपको पे करना पड़ता है, यहाँ पहले कीमत चुकानी पड़ती है। सेलिब्रेट पहले करना पड़ता है, सेलिब्रेट बिफोर डिलीवरी। यहाँ ये सीन है। तो आपको क्या करना है? एवरी मंडे सेलिब्रेट करना है और अपने सारे के सारे ड्रीम्स को रिवाइव करना है। फिर मंडे मनी डे को क्या करना है? एवरी मंडे इज ए साइन अप डे। एवरी मंडे साइन अप डे, एवरी मंडे साइन अप डे, मंडे मनी डे, मंडे साइन अप डे, मंडे मनी डे, मंडे साइन अप डे, मंडे साइन अप डे, मंडे साइन अप डे, मंडे साइन अप डे। अब ये कैसे होगा? आप कहोगे मैडम हमारे तो पिछले 2 महीने से कोई साइन अप नहीं हुआ है, हमारे तो कोई मिलता ही नहीं है, हमें तो कोई सुनता ही नहीं है, हमारी तो कोई मानता ही नहीं है। अरे मान इसलिए नहीं रहा है क्योंकि अभी कायनात आपकी पार्टनर नहीं बनी है। तो क्या करना है, क्या इंपॉर्टेंट है? वो मान नहीं रहे वो इंपॉर्टेंट है, या कायनात को पार्टनर बनाना इंपॉर्टेंट है? और कायनात को पार्टनर बनाने के लिए प्रेशर लेना इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये वाला प्रेशर लेना है कि एवरी मंडे साइन अप डे, यानी कि ये नहीं कि मंडे को साइन अप करूंगा, यानी मंडे आने से पहले पहले उस हफ्ते का एक साइन अप हो जाना चाहिए। अब ब्यूटी देखिए, चाहे ट्यूसडे हो जाए, वेडनेसडे हो जाए, थर्सडे हो जाए, हर मंडे को देखोगे जी एक साइन अप हुआ ना। मैं तो ये करती थी कि अगर मंडे को साइन अप नहीं हुआ तो खाना नहीं खाऊंगी, मंडे तक अगर साइन अप नहीं हुआ तो रात का खाना नहीं खाऊंगी। अरे ये पेट बड़ी पापी चीज है।
ये सारी दुनिया हिला देता है, इसमें ये ताकत है। करके देखो आप, अंदर से जो जो सारी दुनिया हिलेगी ना, आप एक बार का खाना नहीं खाने के प्रॉमिस से दुनिया हिला सकते हो, ताकत है, समझ करके देखो, इसको आजमा करके देखो। तो मंडे मनी डे, मंडे साइन अप डे, हमें साइन अप करने आप कहोगे मैडम हमारे तो नहीं हुआ, पहले हफ्ते भी नहीं हुआ, दूसरे हफ्ते भी नहीं हुआ, तीसरे को क्या क्या फर्क पड़ता है, 10वें हफ्ते भी नहीं हुआ, मेरा 9 महीने नहीं हुआ था, 12वें हफ्ते भी नहीं हुआ, 17वें हफ्ते भी नहीं हुआ, नहीं हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपने प्रेशर कम कर दिया तो फर्क पड़ जाए। प्रेशर आपको लगातार अपने ऊपर बनाए रखना है। मंडे साइन अप डे, मंडे साइन अप डे, इस हफ्ते का साइन अप, क्या करूं, किससे मिलूं, क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, 100 ना ले लूं, 100 ना मिलोगे, लूंगा तो एक तो हाँ मिल ही जाएगी, ये सीखूं वो सीखूं। आप में वो ना, इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस्टलेसनेस, एक बेचैनी, एक कंस्ट्रक्टिव बेचैनी कि हाँ मुझे ये प्रेशर लेना है, ये मेरी 10 पीढ़ियों का जिंदगी का सवाल है, मेरा नहीं, मेरी 10 पीढ़ियों के जीवन का सवाल है, कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, प्रेशर मेरे को कम नहीं करना है। क्या होगा, आपने मंडे मनी डे, मंडे साइन अप डे, मंडे साइन अप डे, दूसरा है मंडे प्रोडक्ट ऑर्डर डे। हर हफ्ते आपको एक ऑर्डर डालना है, 1000 रुपए का डालो, 2000 रुपए का डालो, आइडियली सजेस्टेड ये है कि 2000 रुपए का डालो। 2000 रुपए का डालोगे तो क्या होगा, एक तो डिलीवरी फ्री हो जाएगी, दूसरा पूरे महीने भर में 8000 रुपए का ऑर्डर हो जाएगा, आपका 100 PV गारंटेड हो जाएगा, और 2-3 हजार रुपए का सामान अपने घर के काम में लो, 4-5 हजार रुपए के ऑर्डर आपके पास परमानेंट। आपके माइंड में पता होना चाहिए कि 5 करोड़ का चेक कमाने के लिए भी 5000 का ही सेल करना है हर महीने, तो इतना तो मैं मार पीट के सिखा दूंगा अपने आप को, ये अपने आप से कहना है, और फिर कायनात साथ देगी तो आपको पता है ना, काम और भी आसान हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, मंडे मनी डे, मंडे साइन अप डे, मंडे प्रोडक्ट ऑर्डर डे, मंडे टिकट सेलिंग डे। हमारे बिजनेस में जब तक हम इवेंट्स के फेयर में नहीं पड़ते ना, पेड इवेंट के चक्कर में नहीं पड़ते ना, तब तक मल्टीप्लीकेशन नहीं होता, मोमेंटम नहीं आता, डुप्लीकेशन नहीं होता। ये बात किसी भी भाषा में बोलूं समझ जाओ। मैडम एमएलसी तो खाली पड़ा है, फ्री इवेंट में तो कोई आता नहीं है, मैंने तो फ्री करा था 10 ही लोग आए थे, एमएलसी खाली ही पड़ा रहेगा क्योंकि वो फ्री है। अगर पेड इवेंट करोगे, 50 रुपए की, 75 रुपए की, 100 रुपए की इवेंट करोगे, वो बिल्ड हो जाएगी। हमारे बिजनेस का यही फंडा है, इससे आप अलग नहीं जा सकते। काटोगे तो खून निकलेगा, डॉक्टर को पता है ना, खून निकलेगा ही निकलेगा, वो जैसे चक्कू लगाएगा। हमें भी पता है कि हमारे बिजनेस में पेड इवेंट के फेयर में पड़े बिना हमारी मेहनत हमारी अंग ही नहीं लगती। तो हर हफ्ते एक टिकट सेल करना है, 5 टिकट खरीदो पर्सनल, अपने अपने अपलाइन से पूछो कहाँ इवेंट, अपलाइन इवेंट कर रहा है तो ठीक, उसके अपलाइन से पूछो, उसके अपलाइन से पूछो, कंपनी से पूछो, कोई इवेंट नहीं कर रहा ना तो खुद इवेंट कर लो। बहाना नहीं चलेगा कि हमारे तो इवेंट होती नहीं है। दूर जाओ, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर जाना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर महीने की एक इवेंट, पेड इवेंट के 5 टिकट आपको पर्सनल बेचने हैं। हर हफ्ते एक, एक खुद का 5 टिकट। मंडे मनी डे, मंडे साइन अप डे, मंडे ऑर्डर डे, मंडे टिकट सेलिंग डे, और मंडे सेलिब्रेशन डे। इस प्रेशर को लो 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 लो, हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो ठीक, हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो ठीक, हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो ठीक, पर ये प्रेशर लिए जाओ लिए जाओ लिए जाओ लिए जाओ। वो जिस दिन भी वो ब्लॉकेज भग करके खुलेगी, उसके बाद उन्हीं एफर्ट्स के जो अभी आप कर रहे थे लगातार, उन्हीं एफर्ट से आपको रिजल्ट आने लगेंगे। पर वो प्रेशर रिलीज करते, 4 दिन के लिए प्रेशर लिया, 2 दिन प्रेशर रिलीज किया, 5 दिन के लिए प्रेशर लिया, 2 दिन प्रेशर लिए, 2 दिन काम नहीं करोगे चल जाएगा कि जी मैं बिजी हो गया था, मेरे बच्चे का ये हो गया था, मेरे स्कूल में ये हो गया था, मेरे है ना बिजनेस में ये हो गया था। 2 दिन काम नहीं करोगे चल जाएगा, पर 2 दिन प्रेशर माइंड पे से हटा दिया तो नहीं चलेगा। वो प्रेशर आपको लगातार बना करके रखना है और आपको लगातार आगे बढ़ना है। दिस इज कॉल्ड मंडे मनी डे। और सारा हिंदुस्तान, बहुत सारे लीडर्स इसको बिल्ड ऑलरेडी करना शुरू हो गए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने लगे हैं। किसी का पहले हफ्ते में होने लगा, किसी का चौथे हफ्ते में हो रहा है, किसी का छठे हफ्ते में हो रहा है, पर कोई बात नहीं। जो वो प्रेशर ले रहे हैं ना अंदर, हमारा बाहर का मोटिवेशन आपके काम किसी के नहीं आता लंबे समय, पर जो अंदर से आप प्रेशर लेते हो ना, वो आपको बनाता है। मैं आपको बता दूं, व्यक्तित्व बनाओ तो व्यक्ति बन जाएगा, और वो व्यक्तित्व जो है वो प्रेशर से ही बनेगा। आप जितना इस प्रेशर से बचना चाहते हो ना, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, वही चीज जो आपके काम आने वाली है, वही चीज आप अपने नुकसान में लगा देते हो। हमारे बिजनेस में जो प्रेशर पड़ता है वो ही हमारे काम का है, पर इस पैटर्न को सेट करो। पैटर्न से यूनिवर्स को पता होना चाहिए, आज फिर मुझे धक्का लगेगा, आज फिर मुझे धक्का लगेगा, आज फिर मेरे को जो कचरा है वो कचरा धक्का लगेगा, पर उस धक्के को लगाते 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 धक करके कचरा हटेगा और आपका यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्शन होगा। फिर जो मांगोगे वो मिलता चला जाएगा। बिलीव मी, मैं आपको, हालांकि हम आज एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी करने वाले थे, पर मैंने इमोशनल होकर के थोड़ा ज्यादा कर दिया है, तो हमें लगता है प्रोडक्ट ट्रेनिंग हम नेक्स्ट वीक करेंगे। पर मैं आपको एक चीज बताए बिना आज की मीटिंग खत्म नहीं करना चाहूंगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ आपको। मैंने एक इंटरनेशनल ट्रिप की बात करी, मेरे को ना ऐसा फितूर सा था बड़ा बोलने का। तो जब इंडिया से बाहर था भी नहीं मोदी केयर, और मैंने कहा कि अरुण जी मेरी फेवरेट कलर है नेवी ब्लू,
और मैंने अरुण जी को बोला कि है ना अरुण जी, मैं अब सोच रही हूँ नेवी ब्लू कलर में तब पहनूंगी जब मैं इंटरनेशनल सेमिनार करने जाऊंगी। बोलने में क्या जाता है, पर मेरा तो तरीका ये है कि इंटरनेशनल सेमिनार नेवी ब्लू कलर, इंटरनेशनल सेमिनार नेवी ब्लू कलर, इंटरनेशनल सेमिनार नेवी ब्लू कलर। सोचो है ही नहीं इंडिया के बाहर, और मैंने अपनी पसंद की साड़ी छोड़ दी और छोड़ दी। उसके बाद बस अगली किसी मीटिंग में गई, मैं फ्लाइट में थी, तो फ्लाइट में मैगजीन होती है ना, एक मैगजीन पलट रही थी, तो एक लेडी खड़ी थी नेवी ब्लू कलर की साड़ी पहन करके, डायमंड का सेट पहन करके, हाथ में लैपटॉप लेकर के। मैंने कहा ये बस बस ठीक है ठीक है, जब मैं इंटरनेशनल ट्रिप के लिए जाऊंगी मैं भी ऐसे डायमंड का सेट पहनूंगी, हाथ में लैपटॉप लूंगी और मैं जाऊंगी। मैंने सारी नेवी ब्लू साड़ी उठा करके अंदर रख दी और बोलने लगी, कायनात से क्या कहने लगी, इंटरनेशनल ट्रिप नेवी नेवी ब्लू साड़ी पहनी है, नेवी ब्लू साड़ी पहनी है, नेवी ब्लू साड़ी पहनी है। कायनात सोचती हूँ कि क्या पागल हो गई है, तेरे पास 10 साड़ी रखी है, पहन ले। और उसको क्या पता, मैंने तो ठानी है ना जिद की जब इंटरनेशनल ट्रिप जाऊंगी तब, इंटरनेशनल सेमिनार के लिए जाऊंगी। एक दिन हमारे पास एक कॉल आया कि ऐसे ऐसे हम काठमांडू से बोल रहे हैं और हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और आपका बहुत नाम सुना है, आप अच्छा कर रही हैं, हमें है ना मीटिंग चाहिए मैम आपकी। मैंने फोन रखा, मैंने अरुण जी को बोला, अरुण जी ऐसे ऐसे, ये तो कोई, मैंने उनका नाम नंबर वगैरह लिया, मैंने कहा डेफिनेटली हम आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे, आप रात को कॉल कीजिएगा। हम मीटिंग के लिए निकल रहे थे, बस एमजी रोड जा रहे थे। मैंने अरुण जी को बोला कि अरुण जी ये बंदा का कॉल था, ये नंबर है और अपने को ना नेपाल जाना है। अरुण जी कहने लगे ठीक है चलते हैं, चलो लेट हो रहे, मीटिंग के लिए निकलो। हम अरुण जी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, मैं उनके पास बैठी हूँ, तो मारुति 800 थी हमारे पास, वो खिड़की ऐसे ऐसे खोलने वाली, नॉन एसी वाली। हम है ना बैठे और जा रहे थे हम। एक बहुत बड़ा किड्स कैंप है वहां पे, साड़ी की दुकान बहुत लंबी। ऐसे मेरी नजर गई तो कम से कम 25 मैनीक्वीन पे नेवी ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उन्होंने उनके शोरूम के जितने भी नेवी ब्लू साड़ी थी वो सब मैनीक्वीन को पहना रखी। मैंने कहा अरुण जी, अरे अपन ने डिसाइड किया था ना कि इंटरनेशनल सेमिनार करेंगे तो नेवी ब्लू साड़ी पहनेंगे। कहने लगे ठीक है ठीक है। फिर उन लोगों से बात हुई, हमारा डिसाइड हुआ कि हम काठमांडू जाएंगे, हम अन्नपूर्णा ठहरेंगे। फिर अगले दिन पोखरा में मीटिंग थी, अगले दिन सवेरे पोखरा जाएंगे, पोखरा से वापस काठमांडू आएंगे, रात को काठमांडू में सोएंगे और सुबह की फ्लाइट से हम वापस इंडिया आ जाएंगे। मैंने नेवी ब्लू कलर की साड़ी खरीदी, वो जो मैंने मैगजीन से मैं वो पेपर फाड़ लाई थी, मैंने उसका गहरा डायमंड सेट जैसा ओरा, मुझे याद है मैंने मेरा पहला डायमंड सेट पहले मम्मी के लिए खरीदा, फिर मेरे लिए मैंने ओरा से, दोनों के लिए। ओरा से मैंने है ना छोटा सा, बहुत छोटा सा, किसी दिन आपको पहन के दिखाऊंगी, अभी भी रखा है मेरे पास। मैंने वो छोटा सा डायमंड सेट खरीदा और लैपटॉप तब तक अरुण जी, हम लोग मलेशिया गए थे तो वहां से ले आए थे लैपटॉप, तब तक जो है अरुण जी ले आए थे। वो लैपटॉप तैयार हो गया, हम गए, उन्होंने हमें 5 स्टार होटल में ठहराया, खूब हमने एंजॉय किया। अगले दिन सवेरे हम एयरपोर्ट पहुंचे पोखरा जाने के लिए, तो वहां पे देखा कि 16 सीटर ही प्लेन होते हैं, बड़े प्लेन ही नहीं होते। वो प्लेन के आगे, मैंने कहा चलो चलो अरुण जी, मैं जल्दी से खड़ी हुई, वही है ना एयरपोर्ट वाली वो फोटोग्राफ थी, मैंने लिया और वो लैपटॉप के साथ ब्लू साड़ी में फोटो खिंचवा ली। फिर हम मीटिंग में चले गए, मीटिंग से आ गए, तब तो कैमरे होते थे, मोबाइल तो होते नहीं थे। वो कैमरे में अरुण जी ने आकर के जब फोटो डेवलप कराई, तब मैंने नोट किया कि वो जो मैंने वो मैगजीन में से फोटो फाड़ी थी ना, उस लेडी के पीछे भी एक प्लेन था और वो 16 सीटर था। मैंने नोटिस ही नहीं किया था, मैंने तो नेवी ब्लू साड़ी और लैपटॉप और सेट तक ही रह गई थी, पर कायनात ने नोटिस किया था। उसने वो जो जैसे नागिन की आंख में तस्वीर छप जाती है ना, हमारी आंखों में जो सब तस्वीरें छपती है ना, उनके लिए कायनात काम कर लेती है, हमें मुंह से बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने वो तस्वीर अपने सबकॉन्शियस में सेट की थी, उसने वो प्लेन देखा था 16 सीटर, तो मुझे नेवी ब्लू साड़ी पहन करके कौन सा प्लेन मिला, 16 सीटर प्लेन मिला दोस्तों। ये ताकत है हम सबके पास, हमें प्रेशर से वो ब्लॉकेज खोलनी है। और उसका सबसे प्यारा तरीका है ये मंडे मनी डे, मंडे मनी डे, मंडे मनी डे। प्रेशर लगाओ प्रेशर लगाओ प्रेशर लगाओ, भग से प्रेशर खुलेगा और आप जीत जाओगे, हम जीत जाएंगे, हम सब जीत जाएंगे। तो उसी लिए हमने हर थर्सडे शुरू किया है मंडे मनी डे। हम आपको थर्सडे को सिखाएंगे क्या क्या करना, साइन अप करना, हर हफ्ते साइन अप करना, हर हफ्ते ऑर्डर लेना, हर हफ्ते टिकट सेल करना। ये तीनों चीजें हम आपको हर थर्सडे को सिखाया करेंगे। अभी क्योंकि आज मैंने बहुत सारी लीडरशिप को कॉल कर करके आज की मीटिंग में बुलाया है, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को, यूनिवर्स की ताकत को समझाने में मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम लगा दिया, जबकि आज रुचिका जी पूरी तरीके से तैयार बैठी थी। सबसे आसान जो बीवी करने का तरीका होता है, एनवायरोचिप और एनवायरो ग्लोब की हम ट्रेनिंग करने वाले थे। हर बार यही होगा, कोई लीडर आपको एक प्रोडक्ट रेंज बताएगा, कोई एक लीडर आपको प्रोस्पेक्टिंग से रिलेटेड एक चीज सिखाएगा, कोई एक व्यक्ति आपको टिकट सेलिंग से रिलेटेड कोई चीज सिखाएगा। मैं आपके माइंडसेट में मदद करूंगी। इट्स नॉट इजी फॉर मी, मैं एवरी मंडे परिवर्तन कर रही हूँ। एंड बिलीव मी, अगर आप सचमुच कायनात सेट करना चाहते हो ना, मंडे को मेरा परिवर्तन अटेंड करने लगो। कंटेंट सेम होता है, स्लाइड सेम होती है, पर मोटिवेशन डिफरेंट होता है। वो जो वर्ड्स होते हैं, मैं जब खुद मंडे को परिवर्तन करती हूँ, उसके बाद 1 घंटे तक मैं खुद गर्म रहती हूँ, क्योंकि जो मैंने जिया है, जो मैंने अपनी अपनी आंखों से लोगों को सक्सेसफुल होते देखा है, वो जब मैं प्रेशर के साथ बता रही होती हूँ ना, इस खुशी के साथ बता रही होती हूँ, कन्विक्शन के साथ बता रही होती हूँ, तो एक डिफरेंट लेवल की जो है वो एक डिफरेंट लेवल का समा बनता है। अगर आप लोग सचमुच
ट्रूली मोटिवेटेड रहना चाहते हो, सही शब्द सीखना चाहते हो, तो हर मंडे को मेरा परिवर्तन अटेंड करो। मैं किसी मंडे नहीं भी होती हूँ ना, मान लो मैं अभी है ना स्पेन जा रही हूँ, मैं मंडे को नहीं भी होंगी, हमने ऑलरेडी वो परिवर्तन रिकॉर्ड कर लिया है। हम आपको भले ही हमारा रिकॉर्ड किया हुआ परिवर्तन बताएंगे, पर एवरी मंडे मैं आपके लिए आ रही हूँ, एवरी थर्सडे मैं आपके लिए आ रही हूँ, तो कुछ तो मेरे दिमाग में है ना। आप इस बात को समझो, मेरा कायनात के साथ सेटिंग सॉलिड है। ये 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले, कोई ऐसे हम 50 साल नहीं लगाने वाले बनाने में। ये ऐसे ही होने वाला काम है, जिस दिन कायनात का इशारा हो जाता है उसके बाद चीजें टाइम नहीं लेती हैं। तो हम ये पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन को मंडे मनी डे के थ्रू काम में लेंगे, कंपाउंडिंग करेंगे। हर हफ्ते का चैलेंज लो, हर हफ्ते का प्रेशर लो, नहीं होता है उससे परेशान नहीं हो, पर प्रेशर नहीं लो तो उससे परेशान हो। और पूरी टीम को यही चीज डुप्लीकेट करना सिखाओ, इस चीज का डुप्लीकेशन होने लगेगा। टीटीटी करो, वर्कशॉप्स करो, हर वो चीज जो ये 3 स्किल सिखाने के लिए करनी पड़े, आप अपनी टीम में वो करो। ये 3 स्किल ज्यादा से ज्यादा लोगों को आनी चाहिए। आपकी टीम में जितने ज्यादा लोग मंडे मनी डे सेलिब्रेट कर रहे होंगे, उतनी बड़ी आपकी सक्सेस होती चली जाएगी, उतनी ज्यादा पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन आपके लिए काम करेगी। सो आर यू रेडी? तैयार हो? डेफिनेटली तैयार हो, मुझे पता है तैयार हैं। हम लगातार आपके लिए आएंगे, और मैं इस इतनी सारी मेरी हिम्मत की जो बात है वो मैं आपको बता दूं, ये हिम्मत मेरी अकेली नहीं है। मेरी जब लीडरशिप से बात हो रही है, हर कोई है ना, जिसको कहो ना कि हर कोई, बस हम सब एक साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। आई एम नॉट अलोन। कोई अकेला ही व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, सब मिलकर के कर रहे हैं। आपके पास मोदी केयर के पास बेस्ट लीडरशिप है, और पूरी की पूरी लीडरशिप आपकी मदद करने के लिए तैयार है। तो बस सीखिए, सिखाइए, प्रेशर लीजिए। और ये कल से करने वाला काम नहीं है, ये प्रेशर आज से लेने वाला काम है कि मेरा मंडे मनी डे हर हाल में होगा। अभी मंडे में कितने से दिन बचे हैं, पर ये नहीं कह देना अरे आज तो थर्सडे, अगले मंडे से करूंगा। नहीं, कायनात की को तो करना है, आपको तो करना नहीं है। आपको तो प्रेशर लेना है, तो कायनात नहीं करना है तो प्रेशर तो 4 दिन के लिए भी लेते हो, तो प्रेशर तो 4 दिन के लिए लेकर के देखो। आप ये जादू देखो, आप वो 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वालों की सीट पर बैठे होंगे दोस्तों। मेरा भरोसा है, और ईमानदारी से बताऊं, मैंने कुछ नहीं किया है, जो किया है कायनात ने किया है, ये भी कायनात ही करेगी, और ये काम हो जाएगा। अब ये आप अपने ब्लॉकेजेस क्लियर करते हो पर डिपेंड करता है कि उस 5,000 लोगों में आप बैठे होगे कि नहीं बैठे होगे। तो कितने लोग ये ब्लॉकेज क्लियर करने को तैयार हो, बेसिक करने को तैयार हो, ये मंडे मनी डे करने को तैयार हो? बहुत बढ़िया, मुझे बड़ी खुशी है। मैं एक बार फिर से रुचिका जी को क्लोजिंग करने के लिए, मुझे पता है उनके भी गोल्डन वर्ड्स एक से एक खूबसूरत होते हैं, तो मैं फिर से एक बार रुचिका जी को बुलाना चाहूंगी स्क्रीन पे, जिससे कि रुचिका जी अपनी खूबसूरत बातों से आप सब लोगों को है ना आगे के, हम आगे और क्या क्या करने वाले हैं वो बताएं। सो रुचिका जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। एंड ये भी एक शायद कायनात की ही मर्जी थी दोस्तों। आज मैं ये देखो एनवायरो ग्लोब लेके बैठी थी। रुचिका रुचिका जी, जरा जरा एक बार हम पूछते हैं हमारे जीआरडीडीज जो भी अगर आज की मीटिंग में और कोई कुछ कहना चाहता है, तो जी वो मैम। जरा अपना हैंड रेज करें। जीआरडीडी ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर अगर हमारे आज की मीटिंग में कोई हैं, तो हम उनसे बात करते हैं कि वो कुछ कहना चाहते हैं। तब तक आप अपना फीडबैक दीजिए। जितने भी जीआरडीडीज हैं वो प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं, जीआरडीडीज। तो दोस्तों मैं बता रही थी, मैं आज आपको इस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देने वाली थी, लेकिन कायनात की मर्जी थी। और सच बताऊं तो मैम का प्रेजेंटेशन, मैम की सारी बातें सुन के ना मैं खुद भूल गई कि मुझे क्या बोलना है। अच्छा हुआ नहीं बोलना पड़ रहा, क्योंकि दिमाग में तो मंडे मनी डे घुस गया है। तो ये जो मंडे मनी डे, अगर हम लोग सारे मिल करके, एक साथ मिलके, एकजुट हो करके अगर इसको एक मिशन बना ले, टीम मिशन बना लेना, तो सुरेखा मैम का सपना अपने आप पूरा हो जाएगा। और सुरेखा मैम का सपना पूरा होगा तो हमारे तो 10-10 लाख देखो आ ही रहे होंगे। तो अपना फायदा सोच लो, मैम को छोड़ो, अपने 10 लाख का इंतजाम कर लो। तो अपने 10 लाख का इंतजाम करना है तो बस मनी मैग्नेट के साथ चिपक जाओ। आपको पता है ना, लोहे को अगर मैग्नेट के साथ कुछ दिन तक चिपका दो तो वो जो लोहा है ना वो मैग्नेट बन जाता है। ये बात हम सब जानते हैं, ये साइंस है। तो अगर हमारे पास इतना सॉलिड मनी मैग्नेट है ऑलरेडी, तो अगर उनके सेशंस में अपनी टीम को लाके बिठाने लगो, खुद आके बैठ जाओ, एक एक को पकड़ के ले आओ, तो आपको नहीं लगता हम जो सब लोहे हैं, आयरन है, स्टील है, जिनके अंदर बहुत सारा कचरा भरा पड़ा है, अगर इस मनी मैग्नेट से टच होंगे, इनके सेशंस को अटेंड करेंगे, तो हम मनी मैग्नेट नहीं बन जाएंगे? दोस्तों बिल्कुल बन जाएंगे। तो बस अपने आप को तैयारी कर लो मनी मैग्नेट बनाने की। और इस सेशन को ना तो मंडे मिस करना है ना थर्सडे मिस करना है। वैसे तो मैम का कोई भी सेशन मिस करने लायक नहीं होता, लेकिन स्टिल मैं कहूंगी कि मैम के सेशन हमें बिल्कुल मिस नहीं करना। पूरी टीम के साथ, पूरी शिद्दत के साथ लग करके हम सेशन को अटेंड करके सक्सेसफुल बनाएंगे। तो क्या सब आप सब अपनी टीम के साथ बिल्ड करने के लिए मेरे साथ तैयार हैं? थैंक यू सो मच मैम। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। कुछ एक हैंड रेज हुए हैं, मैं निशा गुप्ता जी से कहूंगी। निशा गुप्ता जी डेफिनेटली अपने
अपना फीडबैक इस मंडे मनी डे के बारे में बताएं। यस निशा जी, और जितने भी जीआरडीडी है वो प्लीज अपने नाम से आए, अगर ओप्पो वगैरह से आ रहे होंगे तो हम आपको अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। यस निशा जी, ओवर टू यू। मैं आपको 1 मिनट वो करा रही हूँ, अनम्यूट करने की परमिशन दे रही हूँ, जस्ट 1 मिनट। हाँ जी यस प्लीज। यस यस मैम, थैंक यू सो मच। आपने इतना शानदार ये सेशन स्टार्ट किया है मंडे मनी डे, और जो थर्सडे को आप हमें सिखाएंगी, आज वाकई में इतनी सारी चीजें रिवाइज हो गई। भले हमें पता होती है सारी चीजें, लेकिन हमें याद दिलाने वाला कोई चाहिए। हनुमान जी हम सारे के सारे अपनी शक्तियां भूल जाते हैं, है ना। सब में शक्ति है, सब यूनिवर्स से मांग सकते हैं, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, कई समस्याओं में उलझ जाते हैं, कई चीजों को देखने लगते हैं, और नेगेटिविटी तो हम पे ज्यादा हावी होती है अगर हम इस माइंड को पॉजिटिविटी की तरफ नहीं ले जाएं। तो बिल्कुल मैम, आप जो हमें आज सिखाया आपने, और हमेशा आप हमें सिखाएंगी, तो मुझे पता है कि हम लोग क्या अचीव करने वाले हैं। वो 10 लाख कमाने वाले तो बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं सारे के सारे, और मैं तो उनमें से 1 करोड़ कमाने वाली बनने वाली हूँ। तो ये बिल्कुल पक्का है, क्योंकि जो आप सिखा रहे हो वो बहुत फैंटास्टिक। और दोस्तों सभी को ये सेशन ज्वाइन करना है, क्योंकि इतना अच्छा हमें कोई सिखाने नहीं आएगा। हमारी गुरु माँ हमें सिखा रही है, तो डेफिनेटली सीखना। और माइंड खुल गया मैम, आज से ही विजुअलाइजेशन और सब चालू हो गया, और यूनिवर्स से मांगना चालू हो गया है, उससे हम काम करवा लेंगे। बिल्कुल। जी फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। ऐसे ही हमारे साथ राजेश खावसे जी हमारे जीआरडीडी हैं। राजेश जी को सुनना चाहेंगे। राजेश जी। यस, गुरुमा प्रणाम। और वाकई में बहुत बड़ी एनर्जी मिल गई, और आपने जो यूनिवर्स के अंदर ताकत बताई, और वो जो पाइपलाइन के अंदर जो कचरा भरा हुआ रहता है, वो वाकई में हर किसी के अंदर होता है। बहुत सारे लोगों को हम ना सुनते हैं, पर आज के बाद मैं, मेरे ना तो कहीं से कहीं तक आएगा नहीं, ये कंफर्म हो गया है। न मेरी जुबान से आएगा, न मैं किसी की जुबान से सुनूंगा। सो थैंक यू सो मच मैडम, आपने जो यूनिवर्स के अंदर जो अपार शक्ति और जो ताकत है वो हमें बताया। और यहाँ अब कोई मुश्किल नहीं है, 10 लाख का चेक, 1 करोड़ का चेक। और आपने जो ये मनी मंडे, ठीक है, जो मंडे मनी डे है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए कहा है, तो वाकई में बहुत मजा आ रहा है। मैंने खुद ने अपना अभी 1 वीक इसको सेलिब्रेट किया है, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। और टीम में भी मैं इसको मीटिंग लेकर के बता रहा हूँ कि कैसे हमें साइन अप करना है, कैसे हमें ऑर्डर डालना है, और कैसे हमें टिकट को प्रमोट करना है, इवेंट को, अपने इवेंट को प्रमोट करना है। सो बहुत अच्छी एनर्जी के साथ में, बहुत ऊर्जा के साथ में। और आप जो सिखाते हैं गुरुबा, उसको तो हम गुट्टी लगा लेते हैं और सीख जाते हैं, और आपकी राह पे चलते हुए जरूर सफलता मिलती है। तो मैं यही कहूंगा, ये बहुत अच्छा फार्मूला, आपने बहुत अच्छा मंत्र दिया है मैडम। जो हमारा मनी मंडे है, तो हम इसको सेलिब्रेट करेंगे और टीम में खूब प्रमोट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मुझे बड़ी खुशी है, जब आपने उस दिन मुझे 2 सेकंड को आए थे, अपन ने ये बातचीत करी थी, और फिर आपने जब है ना डाला कि मैम 50 टिकट सेल हो गए हमारे एक ही दिन में। यस। मेरे को बहुत खुशी हुई, क्योंकि ना ये देखो क्या होता है, हम सब ऐसे जाते हैं। मैं आप लोगों को एक बात, एक है ना एक्शन से एक चीज समझाना चाहती हूँ। हम सब लोग ऐसे जाते हैं, इस तरीके से हम ऐसे जाते हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ये जो मंडे मनी डे है ना, ये हमें ऐसे फोकस करा देता है कि हमें ये चाहिए। लेजर बीम फोकस करा देता है हमारा मंडे मनी डे। और जो बेसिक है वो यही है, इन 3 चीजों में सब कुछ छुपा है। तो बस यही करना है, और आप सक्सेसफुली कर रहे हो, और वो अंतर ऑलरेडी मुझे दिखने लगा है। मैं निशा जी के लिए और राजेश जी के लिए, दोनों के लिए जोरदार ताली बजाना चाहूंगी। और हमारे साथ गौरव जी हमारे जीआरडीडी हैं, गौरव जी को सुनना चाहूंगी। गौरव जी, आप को होस्ट है, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। थैंक यू वेरी मच मैम। और बहुत ही शानदार सेशन, बहुत ही अमेजिंग। आपकी जो सोच है मैम हमेशा बड़ी होती है, और वाकई बड़ी सोच के बिना हम लोग कोई बड़ा कर नहीं सकते। और जो मंडे मनी डे का आपने एक गुरु मंत्र हमें दिया है, निश्चित रूप से हम इसको आत्मसात करेंगे। पूरी टीम ने भी किया है, पूरी टीम के साथ हम लोग यहाँ बैठे थे। और निश्चित रूप से आज आपने जो अनकॉन्शियस माइंड की बात की, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ, मेरा मानना है कि हम यूनिवर्स को जो देते हैं वो कई गुना लौट के हमारे पास आता है। नेगेटिव चीजें दोगे, नेगेटिव लौट के आ जाएंगी, पॉजिटिव दोगे, पॉजिटिव लौट के आ जाएंगी। तो क्यों ना हमें पॉजिटिव थिंकिंग अपनी रखनी चाहिए, पॉजिटिव सोच अपनी रखनी चाहिए। और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग सेशन मैम, इसको कंटिन्यू रखिए, और इसका बहुत ही लाभ पूरी टीम को मिलने वाला है। और हर व्यक्ति को पता चला आज कि आपकी एमआरपी क्या है। कंपनियां सब प्रोडक्ट की एमआरपी तय करती है, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड से हम सब अपनी एमआरपी तय कर सकते हैं। जो आपने बताया कि मेरा 10 लाख का ड्रीम है, 5,000 लोगों का पर मंथ आए, तो तब तक हम लोग अपनी एमआरपी सेट नहीं करेंगे और ड्रीम आपका पूरा नहीं होगा। तो हम सबको, पूरे जितनी लीडरशिप है, जिम्मेदारी के साथ अपनी 10 लाख वाली एमआरपी सेट करनी है कि महीने का चेक हमें लेना ही लेना है। और जब ये सेट होगी, कायनात को देंगे, तो 100% काम अपने आप होगा। जब गोल सेट हो जाता है तो फिर काम ऑटोमेटिक होता है मैम। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ऐसा ही होता है। जोरदार ताली आपके लिए बजाना चाहूंगी। मैंने तो ड्रेस भी डिसाइड कर रखी है, कलर भी, कि मैं किस कलर का पहनूंगी। आप सब लोग अपना अपना कलर फाइनल कर लीजिए, और किसी को नहीं बताइए। बल्कि मैं आपको एक ताकत की बात बताती हूँ,
आप विजुअलाइज कर सकते हो कि मैं कौन सा कलर का कपड़ा पहनूंगी। मैंने निशांत की शादी में समीर मोदी जी को जो कपड़ा पहन के ढोल बजाते देखा था, वो उसी ढोल पे बैठ के उसी कलर के कपड़े में नाचे। मैंने तो समीर जी को नहीं बोला कि सर जी कौन से कलर का कपड़ा पहनना है, पर हम सबके सबकॉन्शियस में उतनी ताकत है। मुझे बड़ी खुशी है आप लोग इस ताकत को काम में ले रहे हो, और मुझे आप सबका साथ चाहिएगा। ये थर्सडे सेशन में अकेले नहीं करने वाली हूँ, हम सब लोग मिलकर के करेंगे। रचना जी आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करेंगी और हम इस थीम पर काम करेंगे। छोटी छोटी ट्रेनिंग मॉड्यूल काम में लेंगे और पूरी टीम में ये डुप्लीकेट कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। तो रुचिका जी आप कुछ और कहना चाहती हैं? मैम मैं सोच रही हूँ कि आप जो कलर की बात कर रहे थे ना, तो एक हाँ। कलर आप डिसाइड कर दो, जो सारे लोग है ना एक सब एक ही नहीं कलर। नहीं 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 नहीं, वो नहीं हो सकता, क्योंकि हम है ना सबकॉन्शियस को यूज कर रहे हैं। तो हम फिर उसकी ताकत को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि मैम आप डिसाइड कर दो। हम है ना, आप मेरी बात पे, इस बात पे विश्वास करो। जो भी जना जो भी कलर सोचेगा ना, वो कैसे वही कलर की साड़ी मिलेगी, वही कलर का सब कुछ मिलेगा। आप फाइनली आज लिख करके रख सकते हो आप कि जब आप 10 लाख रुपया महीना कमाओगे, वो जो मीटिंग में आओगे तो क्या पहनोगे, आप लॉकर में रख दो, और जब इस मीटिंग को अटेंड करके लौटो ना, तब वो कागज खोल करके देगा। अब आप वही जो कपड़ा आपने सोचा था ना आज, वही पहन करके जाओगे। ये सब बहुत ही मिस्टीरियस है, मैजिकल है, मिरेकुलस है। हमें सिर्फ इन पावर्स को अनलीश करना है, हमारे लिए काम में लेना है। यस मैम, ठीक है? डेफिनेटली चलिए। हम सब साथ में हैं मैम, टीम मिलके पूरी काम करेगी शिद्दत से। चलो फैंटास्टिक। मंडे मनी मनी डे, डे, मंडे साइन मनी अप, डे, मंडे साइन अप डे, साइन अप डे, मंडे प्रोडक्ट डे, प्रोडक्ट ऑर्डर डे, और मंडे टिकट सेलिंग डे। गेट सेलिंग डे। मंडे से पहले पहले रोकना नहीं है कि जी संडे को हो रहा है, पर मैडम ने तो मंडे को कहा है। नहीं, मंडे से पहले पहले उस हफ्ते में ये काम हो जाना चाहिए। ठीक है? चलिए, मैं और Yes. किसी जीआरडीडी को नहीं देख पाई हूँ मैं। जीआरडीडी नाम, अगर आपने अपने नाम के आगे जीआरडीडी लगाया है तो ही मुझे पता चल पाएगा, नहीं तो है ना बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं चल पाएगा। तो चलिए, हम हर बार मैं कुछ लोगों से। हाँ ना एक जी, बात और बोलनी थी मैडम। हाँ बोलिए जी। आज वो कॉन्फिडेंस आ रहा है मैडम, आपकी मीटिंग अटेंड करके, आपसे मिल करके जो 2 तारीख को मिला, और अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जो आप 5,000 लोग कह रहे हैं ना, 10 लाख लोग वाले, तो मेरा उसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा मैडम, 101 लोग मेरे रहेंगे। वाह हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं बड़ी ताकत है, बड़े से बड़ा सोचो, और ये मत बोलो मैं करूंगा। कभी किसी को नहीं बोलना है मेरे 101 लोग तो मैं लेकर के ही आऊंगा। आपने Yes. जैसे बोला ना मैं लेकर के आऊंगा, तो कायनात कहेगी जा लेके जा। बोलो हाँ, जी हाँ। 101 लोग तो हो ही जाएंगे, 101 लोग तो हो वो गए। बैठे होंगे, तो सारी जिम्मेवारी कायनात ले लेगी। यस। रास्ता का चेक आ ही जाएगा, मेरी मर्सिडीज हो ही जाएगी। हमारे करने से नहीं होती है, हम तो बेसिक ही करते हैं, हम तो मनी डे करेंगे। बड़े काम यस। सारे वही करेगी जिसके पास सब कुछ है, अबंडेंस में है। ठीक है या ना? तो आपके 101 लोग तो गारंटेड है, थैंक यू सो मच। हो जाएंगे। ऑल दी वेरी Thank you. बेस्ट, यूज योर पावर, अच्छे से सो। जागते खाते पीते सोते उठते नहाते धोते सब कुछ करते वक्त मंडे मनी डे, मंडे मनी डे, मंडे मनी डे। मेरी सारी की सारी शुभकामनाएं आपके पास है। वो 5,000 लोग 10 लाख रुपया तो महीना एक साथ बैठ के सेलिब्रेट हमने करना ही है, हो ही जाएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट, फिर We'll मिलते rock together, we will rock together. हैं। यस यस, थैंक यू वेरी मच मैम, गुड मॉर्निंग। वेलकम जी, ऑल